यही एक बहुत बड़ा भ्रम है हाँ जी। कि खाने से आयु लंबी होती है। दुनिया में जितने लोग भूख के कारण मरते हैं उससे ज़्यादा लोग अधिक खाने के कारण मरते हैं। ज़्यादा दिन जीने का एक ही तरीका है, पहली शर्त हाँ जी। खाने की बात बाद में करेंगे। ज़िंदगी में एक कोई बड़ा मिशन होना चाहिए। बिल्कुल। काला जुड़ा होता जैसे कोई मिशन ही नहीं। खाने के लिए पैक फूड जितने भी खाने के लायक नहीं, जी। जेनेटिकल मॉडिफाइड जितने क्रॉप है खाने के लायक, ये प्रोटीन प्रोडक्ट, हाँ जी। प्रोटीन के डब्बे जितने हैं सब जहर है। 15 मिनट धूप में बैठो, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस छोटे से टोटके से उसी दिन इम्प्रूवमेंट शुरू नहीं हो जाएगी। जो दूध 1 महीना 2 महीने 3 महीने पैकेट में सड़ता नहीं है वो जहर के बिना कैसे होगा? बिल्कुल। तो आप दूध के नाम पे जहर मत लो। लाल सेब मतलब लाल जहर, एसिटिलीन से होता है वो लाल, और एसिटिलीन उस गैस को बोलते हैं जो लोहे को पिघलाती है। मैंने कहा ना, हमारे दुश्मन हम ही हैं। क्यों? क्योंकि हम साइंटिस्ट पे भरोसा करते, और साइंटिस्ट हमारा, क्षमा करना, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा वैज्ञानिक है। कि वाइट लाइट क्या करती है, 1 सेकंड में इसमें सैकड़ों बार फ्लिकरिंग हो रही है जो आंखों को पता नहीं लग रहा, पर ब्रेन तो डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी। उस फ्लिकरिंग के कारण, उस वाइट लाइट के कारण हम बीमार हो रहे हैं, और फिर मेलाटोनिन बनना बंद हो जाता है, हमको नींद नहीं आएगी। कि माँ के पेट में जो उसके शरीर के ऊपर अरबों बैक्टीरिया है जो उसकी बॉडी में जाने का प्रोसेस चल रहा है, उसके पेट में जा रहे हैं, वो सब प्रोसेस चल रहा है, तुमने वो धो दिया। उस बच्चे की लाइफ तो तुमने आधी कर दी। कि रात को जब हम खाना खाते हैं तो लीवर में से खाना पचाने के एंजाइम बनते हैं, सूरज डूबने के साथ वो बनना बंद हो गए। तो भाई फिर तो राम नाम शक्ति हो। अच्छा जी। कि गौमूत्र और पंचगव्य पदार्थ दुनिया की हर बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट पर। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि इस मिलावट से भरी दुनिया में रहते हुए हम खुद को और अपनों को सही मायने में स्वस्थ और निरोगी कैसे रख सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी समस्याओं पर और उनके निवारण पर बात करेंगे, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं और बहुत ही वायरल भी हैं। उनकी एनर्जी भी अपर लेवल की है। हमारे देश की देवभूमि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले वैद्य राजेश कपूर जी को अब पूरी दुनिया जानने लगी है, उनके आयुर्वेदिक नुस्खों की वजह से और उनकी अविश्वसनीय आयुर्वेदिक नॉलेज की वजह से। तो अगर मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू उन्हें वायरल वैद्य बाबा का नाम दूं तो शायद गलत नहीं होगा। तो स्वागत करते हैं वायरल वैद्य बाबा श्री राजेश कपूर जी का। नमस्कार। नमस्कार, राम राम जी। राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर। तो वैद्य जी, पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि जब हम किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हैं तो वो हमें कहते हैं जीते रहो। तो मेरा पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हम दीर्घ आयु पाने के लिए अपने आहार में क्या परिवर्तन करें, या आपकी दृष्टि में कोई ऐसा सुपर फूड है जिसे खाने से हमारी आयु जो है वो लंबी हो सकती है? यही एक बहुत बड़ा भ्रम है हाँ जी। कि खाने से आयु लंबी होती है। दुनिया में जितने लोग भूख के कारण मरते हैं जी। उससे ज़्यादा लोग अधिक खाने के कारण मरते हैं, और स्ट्रेस के कारण अब लोग खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। दूसरा कारण, हमारे पेट का गट बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया बढ़ गया है, गुड बैक्टीरिया मर गया। उसकी वजह से क्रेविंग होती है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। तो उसके कारण, खाने के कारण लोग जल्दी मर रहे हैं। आप ये मत कहो कि क्या खाए, क्या खाएं? ये बात ठीक है, अच्छा खाना चाहिए, हाँ जी। पर अच्छा खाने के साथ साथ जितना हम ज़्यादा खा रहे हैं उतनी जल्दी मरने हैं। हमारी ज़िंदगी में मिशन कोई है नहीं। पहले लोगों की ज़िंदगी में मिशन होता था, अभी मुझे इस काम के लिए जीना है, उस काम के लिए जीना है, अपने देश के लिए, समाज के लिए कोई संस्था बनानी है, कुछ कर रहा है। अब तुम्हारे को निठल्ले बैठे हो, कोई आपके जिसके पास रोटी की समस्या उसकी बात छोड़ दो, जिनके पास कोई है नहीं ऐसा कुछ, रोटी कहीं ठीक मिल रहा है, वो निठल्ले है, बेकार है। और वो क्या करते हैं, वो जब अधिक कमाई होती है तो अपने मरने का पक्का प्रबंध करते हैं। आप कहेंगे ये आप क्या करेंगे? अरे आप बताओ ना, क्या करता है कमाई करने वाला? उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा टारगेट नहीं, कोई मिशन नहीं है, कोई अच्छा सोसाइटी, समाज के लिए, देश के लिए करने का। तो क्या करता है, वो कहेगा पैसे को अब मैं ज़्यादा भोग लूँ। भोगेगा क्या? खाएगा ज़्यादा, पिएगा ज़्यादा, शराब पिएगा, सेक्स करेगा, क्या होगा? 10-20 साल पहले मर जाएगा। यानी
बड़ा आदमी बनने का मतलब आज तक ये हो गया है अपने खर्चे के ऊपर जल्दी से मर जाने का पक्का प्रबंध करो। बिल्कुल। ज्यादा दिन जीने का एक ही तरीका है, पहली शर्त, हाँ जी। खाने की बात बाद में करेंगे। जी। जिंदगी में एक कोई बड़ा मिशन होना चाहिए। बिल्कुल। काला चूना होता जैसे कोई मिशन ही नहीं, जिंदगी में कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई मेरे लिए मुझे जीना है, ये कोई लक्ष्य है। बिल्कुल। तो अगर जीना है एक दिन भी जी, मगर तू ताज बनकर जी, अमर युगान बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी जी तो बिल्कुल कोई सही। बात है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो पहली बात तो ये आपके हेल्दी हार्मोन बनेंगे अगर हाँ जी। आपकी जिंदगी में कोई मिशन है। बिल्कुल जी। आप कहेंगे 75 साल में आपको एनर्जी, आप कह रहे थे हाँ, एनर्जी तो क्यों है? हाँ तो मेरे पास मिशन है। जी। जब मिशन है तो मेरी हार्मोनल सेक्रेशन बढ़िया होती है। बिल्कुल। इसलिए आपको पहला काम खाने से पहले ही करना है, जिंदगी में कोई बड़ा मिशन चुन लो, जिंदगी मस्ती से भर जाए। उसके बाद खाने के लिए पैक फूड जितने भी खाने के लायक नहीं, जी। जेनेटिकल मॉडिफाइड जितने क्रॉप है खाने के लायक, ये प्रोटीन प्रोडक्ट, हाँ जी। प्रोटीन के डब्बे जितने हैं सब जहर है। कई जिंदगी नौजवानों की जिंदगी में बर्बाद होगी हेल्थ बनाने के चक्कर में। बिल्कुल। ये डिब्बा बंद कुछ नहीं देना है जी। सवेरे आप अगर गरीब आदमी है हाँ जी। तो मूंग की दाल अंकुरित करके खा लो। अच्छा जी। और बहुत अमीर आदमी है, मूंग की दाल अंकुरित करके खा लो। इससे बढ़िया डाइट कोई नहीं। जी। इसमें ऐड करना है तो बादाम। अच्छा। पर बादाम कौन सा जो बाजार में मिल रहा है सारा नकली जहरीला बादाम है। बादाम वो असली है कि रात को भिगोया सवेरे दबाया छिलका उतर जाए, वो बादाम है जिसका छिलका नहीं उतरता, सारा केमिकली प्रोसेस्ड मटेरियल है या कैलिफोर्निया का जेनेटिकली मॉडिफाइड बादाम है। जी 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 जी। तो कुरबंदी हाँ जी। बादाम आपको खाना है अच्छा जी, ठीक है। या मामरा खाना है, अच्छा जी। वो खाओ, 10 नहीं खाओ 5 खा लो। तो उसमें डाल सकते तो उसके साथ खा लो चबाल। अच्छा जी, ठीक। और हरा रस पत्तों का 70 ग्राम पत्तों का रस सवेरे पियो। अच्छा जी। और गोरे लोगों को 15 मिनट धूप में बैठता है, मेरे से ये सांवले पत्तों लोगों का को रस जरा हमें बताइए कोई- कैसे पत्ते? हाँ जी। आम, अमरूद, आंवला, धनिया, अच्छा पुदीना जी, अच्छा जी। और आपके सहजन, कड़ी पत्ता, नीम, अच्छा। जो बकरी खाती है वो सब ले सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। वो हरे पत्ते खाओ, या खा नहीं सकते तो पीस कर 70 ग्राम पत्ते अच्छा पीसो, जी। पानी मिलाओ, निचोड़ो, हाँ जी। 15 मिनट धूप में बैठो। अरे वाह। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस छोटे से टोटके से उसी दिन इम्प्रूवमेंट शुरू नहीं हो जाएगी। क्या होगा? अरे एंटीऑक्सीडेंट बनेंगे 19, 10 पावर जी। 19, अच्छा जी। 10 के आगे 19 जीरो, इतने एंटीऑक्सीडेंट बनेंगे आप एक साल में नहीं खा सकते इतने कैप्सूल के रूप। और ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट बने हाँ तो जी। आपका बुढ़ापा स्लो स्लो हो गया। एंटी एजिंग जी जी। और हर बीमारी ठीक। तो ये खाओ, बाकी साधारण भोजन करो, रिफाइंड तेल नहीं, अच्छा जी। आपका आयोडाइड साल्ट नहीं, ये चीनी नहीं, जी। पैक्ड फूड नहीं, मैदा नहीं। और सबसे खतरनाक, जो खतरनाक सबसे तो नहीं है पर क्योंकि बहुत कॉमन है इसलिए खतरनाक, वो है हीट आपकी। अच्छा जी। 1500 बार मॉडिफाई कर दी ना, जहर बना दिया, नहीं खानी। जी जी। आप 30 रुपए 40 रुपए किलो की गेहूं मत खाओ, 80 रुपए किलो भी खाओ। खपली, बंसी, सोना मोती अच्छा या जी। देसी जिसका नाम ही कुछ पता नहीं, रूटीन नहीं है, नहीं वो पता। खाओगे तो आंतों में रुकेगी नहीं और खाने के बाद डलनेस नहीं आएगी, ताजगी, फ्रेश फील करो, जी जी जी। वो खाओ। और सलाद में कोई फल वल खा लो, पर समझदार ज्यादा हो गए हैं आप, इसलिए आप जल्दी, सॉरी टू से, जल्दी मर जाते हैं क्योंकि आप ज्यादा समझदार हैं। क्या समझदारी करते हैं? चुकंदर खाते हैं, अरे मरोगे नहीं जल्दी, जीएम क्रॉप है, बिल्कुल। चुकंदर खा रहे हो। जी जी। मटर, 100% मटर भारत में इस समय जेनेटिकली मॉडिफाइड। तीसरी चीज खीरा, कौन नहीं खा रहा? सही में डॉक्टर सब- बताते हैं सलाद खाओ। या तो मान लो या ये कह दो ये बाबा पागल है। नहीं। दो बात में से एक बात करो ना, या तो आप समझदार, मैं गलत, या अगर मैं सही हूं तो आपको लंबी उम्र जीना है तो खीरा, मटर, शिमला मिर्च, चुकंदर आज से ही बंद करो, लाल वाला पपीता बंद करो, बड़े बड़ा नवासा, सब जीएम आपको खिला रहे हैं, कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर खा रहे हैं। अच्छा, क्या ये जेनेटिक मॉडिफाइड मतलब क्या चीज़ है ये? कैसे पहचानने और नकली चीज़ों को हम? यूट्यूब में मेरा वीडियो देखो, पता लग जाएगा। हाथ में पकड़ो, हाँ जी। पकड़ के अगर वजन उठाने की ताकत बढ़ गई हाँ तो जी। नॉन जीएम है, घट गई तो जीएम है, अच्छा। आसान काम है।
किसी भी चीज को, कोई भी इसी खाद्य लिए पदार्थ। धंधे रो भी परखना दी पर दो अच्छा जी। हाथ पकड़ो बंदे का और अच्छा जी। देखो कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, अच्छा जी। करके देख लो। आओ जी, आप ये नया एक्सपेरिमेंट करें जो आज तक नहीं किया। हाँ जी। आपको फोकस में आना पड़ेगा। आओ जरा, करते हैं। ठीक है, रोको, पूरी मैं पावर। दबाऊंगा। ज्यादा ही मजबूत जटिल है नहीं दबाना जी। एक्सपेरिमेंट मैं पहली बार कर रहा हूँ आज तक नहीं किया। इनके हाथ पे हाथ रखो, वो वाला दूसरा रखो। यहाँ रखो, हथेली पे हथेली। अब करो हाथ सीधा। आपका नाम क्या है? मनीषा। अब आपको नाम अपना गलत बताना है। आपका क्या नाम है? मुस्कान। क्या नाम है? मुस्कान। आपका क्या नाम है? मुस्कान। ये क्या हुआ? ये क्या झूठ उन्होंने बोला। वहां से वाइब्रेशन चली और यहाँ तक आई। दो हाथ से जो हाथ नहीं दबा, वो एक हाथ से आधी ताकत से दबाते हैं। ये कैसे होता है वैद्य जी? ये जादू तो ये मैं होता हमेशा है। देखती हूँ आपकी ये वीडियो में। जादू ही लगता है, पर जादू नहीं है, ये पूरा लॉजिकल है। जैसी आपने झूठ झूठ बोला, कहा। 1 सेकंड में हार्मोनल सेक्रेशन बदल गई, आपका सिस्टम डैमेज हो गया। क्या होगा उनका कालिया, जो दिन रात झूठ बोलते हैं, बेईमानी की कमाई खाते हैं, उनकी जिंदगी तो बर्बाद होनी होनी है। उनका भविष्य कौन बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। यानी देखो, वो ये खुद के दुश्मन ये खुद हैं। मैटर करती है चीज। हाँ सही। यानी अगर आप बेईमानी धोखे ठगी की जिंदगी जी रहे हैं, तो आप सुखी हो ही नहीं सकते, स्वस्थ हो ही नहीं सकते। मेरे पास आते हैं पेशेंट, जो आदमी बदमाश, दुष्ट, टेढ़ा आदमी होता है ना, मैं उसको ट्रीटमेंट करता हूँ, ठीक ही नहीं होता। अभी एक का फोन आया जी, 1 साल पहले मैं आई थी, आपने मुझे ट्रीटमेंट दिया था और मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरी कमर दर्द वगैरह सब ठीक हो गई। 1 साल बाद फोन आया, अब मुझे जो है ब्लड की कमी कुमी ऐसा कुछ हो रहा है, उसका कोई इलाज बताओ। ठीक है भाई, फीस जमा करो। 1 दिन में ठीक। और जो टेढ़े लोग आते हैं 1 हफ्ते में ठीक नहीं होते। पूरी पर्सनैलिटी झूठे बेईमान लोगों की ऐसे ऊन की तरह उलझ जाती है, उस पर कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता। बिल्कुल। तो इसलिए किसी पे कृपा नहीं करनी, ईमानदार बन के। अगर आपको सुखी रहना है, ईमानदार इसलिए बनो क्योंकि आपको सुखी रहना है। बिल्कुल। अगला भाग्य भोग्य किस्मत आपको भोग, वो कर्म फल, वो किसने देखे, पर अभी सामने है ना। मनीषा झूठ बोलती हैं और असर उस पे होता है हमारे लिए जादू था ये। हाँ है ना? देखो, लेकिन ये समझो। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, सोच भी ठीक है, केवल खान पान सही होने से कुछ नहीं होने वाला। यानी मन भी अगर आपको पवित्र हो। जांच करनी है, हाँ जी, हाँ। क्या अच्छा क्या बुरा, पकड़ो और देख लो। हर रात चीज बड़ी को। के घटी, वजन उठा के। बिल्कुल है जी। वैद्य जी, फल, सब्जियां, दालें, अनाज, यहाँ तक कि दूध में भी मिलावट की जा रही है। यानी हमारे स्वास्थ्य से खेला जा रहा है इन सब चीजों को जहरीला बनाकर। तो हम क्या करें? क्योंकि जीने के लिए खाना तो पड़ेगा। तो क्या सोल्यूशन है, आप ये बताइए। सही कहा आपने। थोड़ा मुश्किल तो है, असंभव नहीं। ये जितने भी बड़े बड़े स्टोर हैं ना, जो लिखते हैं ऑर्गेनिक, नेचुरल, ये सब लिखते हैं, मैंने अभी तक तो मुझे एक भी जेन्युइन नहीं मिला, सब फ्रॉड है। आपको 100 रुपये किलो की चीज़ 300 रुपये किलो देके ऑर्गेनिक हो गया। आपको तो पता ही नहीं ऑर्गेनिक होता क्या है। टेस्ट आपको नहीं आता, ये करना आपको नहीं आता, तो आपको ये टेस्ट करना है। एक नंबर, जो बहुत चमकीली बहुत सुंदर चीज़ें जो होती हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो सकती है। इसमें कीड़ा कूड़ा लगा हो, थोड़ा घुन भी लग गया है, तो समझो ये नहीं था जीएम, इसलिए घुन लगा। तो थोड़ा सा आप बहुत हाई फाई चीज़ों से अवॉइड करो। पर मैदा मुद्दा ये पैक फूड तो लेना ही नहीं। एक भी पैक फूड ऐसा नहीं है जो बॉडी में जाने के, शरीर में जाने के बाद पचता हो। एक बार एक देवी मिल गई, कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम बाद माँ बेटा दोनों आ गए। चलो गुरुजी, आपको तो हमने लेके जाना है दिल्ली में, आपको एक पार्टी देगी। चलो भाई, महिलाओं के ऊपर तो वो देवी माँ की कृपा है ना, अड़ गई तो अड़ गई, उनके आगे अब कौन बोलेगा। गाड़ी में बिठाया, ले गई, और जाकर फिर लाइन में लग के जहर खाया। हल्दीराम की दुकान में गई और वहाँ पे पैसे क्यों लगाकर कूपन काटा। प्लास्टिक मेलामाइन के बर्तन लिए, मेलामाइन के बर्तन में, मेलामाइन के कटोरी में, मेलामाइन के चम्मच से इडली डोसा वगैरह वो खा रहे थे। और वो एक नहीं थी, 100 लोग थे वहाँ पे। तो मैंने कहा ये लोग जो है, जो मॉडर्न लोग हैं, ये बहुत भले लोग, इतने सज्जन लोग हैं, ये कहते हैं यमराज जी आप आराम करो, हम अपना प्रबंध खुद करेंगे, आप तकलीफ मत करो।
प्लास्टिक में खाओगे भाई, मेलामाइन में खाओगे तो किडनी फेल होगी, कैंसर होगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, बड़े विकसित हैं। विकसित होने का मेरी नज़र में एक ही मतलब रह गया है, अपने खर्चे पर जल्दी मरने का प्रबंध करने का मतलब है ये समाज बहुत विकसित है, जो जिंदा रहने के लिए सादा भोजन करता है बिना प्लास्टिक के। अरे प्लास्टिक में, एल्युमिनियम में, फॉइल में खाने का मतलब क्या हो? अब काहे के पढ़े लिखे हैं, ये छोटी सी बात में पढ़ सकते। लिखो ज़रा नेट के ऊपर, सर्च इंजन में लिखो मेलामाइन हैज़र्ड्स, एल्युमिनियम हैज़र्ड्स। स्टील वाला तो बताएगा ही नहीं स्टील के क्या हैज़र्ड है, क्या नुकसान है। उसमें भी तो क्रोमियम निकल मेटेलिक पॉइजन है ना, वो कौन सा अच्छा है? तो ये सब आप गलत कर रहे हैं। गेहूं मैंने आपको बता ही दिया, नमक बता दिया, तेल बता दिया, सब्जियां मैंने आपको बता दी। उसमें भी कई सब्जियां जो जीएम नॉन जीएम है, तो अंतिम जांच अपने शरीर से पूछो। अच्छा जी। इस हाथ में पकड़ो जो जांच करना है, इसमें वजन उठाओ, अच्छा जी। बढ़ गया तो ठीक। हम तो क्या करते हैं, मैं बहुत इसके बारे में वो हूँ लॉजिकल। अच्छा जी। मैं सोचता हूँ यार, मैं तो प्रेजुडिस है मेरा कि ये जीएम नॉन जीएम, तो मेरे प्रेजुडिस के कारण मेरी ताकत घटती बढ़ती होगी। हाथ दबाना है तो हो सकता है मैं कम और ज़्यादा ताकत लगा देता हूँ अननोइंगली। तो हम क्या करते हैं, सोफा है मेरे पास है, इतना भारी है कि मैं एक टाउन उसकी थोड़ी सी उठा पाता हूँ। गोभी मटर टमाटर जो याद करना है इस हाथ में पकड़ा, कद्दू है तो उस पर हाथ रखो और जाके उसकी टांग को, अगर आराम से उठ गई खा लो, नहीं उठी फेंक दो। ऐसा कुछ तरीका आप भी ढूंढ लो। तो करना ही क्या पड़ेगा मुश्किल है? सर। जिंदा रहना है तो ढूंढना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। और मिल्क प्रोडक्ट, हाँ जी। मैं दो टूक बोल रहा हूँ, हाँ जी। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, चाहे अमूल का हो चाहे पराग का हो, कभी नहीं खाना। जो दूध 1 महीना 2 महीने 3 महीने पैकेट में सड़ता नहीं है, वो जहर के बिना कैसे होगा? बिल्कुल। हाँ जी। तो आप दूध के नाम पे जहर मत लो। और दूध ही लेना है, तिल पीस लो अच्छा जी। या रागी पीस लो, भिगोकर पीसो, छानो, पका लो, दूध बन गया। 2-4 बादाम डाल लो, तो वो दूध पियो। तो इसके दही भी, पनीर कुछ भी पनीर बना। बनेगा, दूध बनेगा। अच्छा अपना दूध बना, पनीर बना लो, अच्छा मक्खन बना लो। अच्छा जी। ठीक। अगर आपने रागी के अंदर 1 मुट्ठी रागी ले लो, आधी मुट्ठी तिल डाल दो, अच्छा जी। 10-12 बादाम गुरबंदी डाल लो उसमें, ठीक है। सवेरे उसको भिगो कर रखो, सुबह उसका छिलका उतार दो गुरबंदी का, पानी फेंक दो, उसको धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए अच्छे से पीस लो। अच्छा जी। पीस के पहले छलनी से फिर कपड़े से छान लो, और जो उसको पेस्ट बच गया हाँ जी। उसको आपने उसमें डाल दो ना, जो आपकी सब्जी का मसाला बनाएंगे उसमें डाल दो, भी यूज हो गया। उसको मैं भून लो, और इस दूध को उबाल लो। जब उबालोगे तो लगातार इसको चलाना लकड़ी की कड़छी से, ठीक है जी। ताकि नीचे ना लगे। फिर आप इसका दूध बनाओ, पनीर बनाओ, मक्खन बनाओ, सब बन जाएगा। अच्छा जी। क्रीम निकाल लो, वाह। तो आपका दूध की इच्छा पूरी हो गई। क्यों जहर ये लेना है उनको? जितने का आप 80 रुपए का दूध लाओगे, 80 रुपए का आप बादाम और ये पीस लो, किलो से ज़्यादा दूध बन जाएगा। हाँ जी। 2 किलो बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 80 रुपए का 20 रुपए की रागी लगा दो, 20 का बादाम लगा दो, 10 रुपए का तेल लगा दो, 50-60 रुपए में आपका 2 किलो दूध बन जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। तो इसके बारे में वैद्य जी मैं वैसे भी अध्ययन कर रही थी, जैसे आचार्य प्रशांत जी है वो भी हमें ये गाइड कर रहे हैं कि दूध ना पिया जाए, क्योंकि जो इन्हें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ना पशुओं को, वो भी खतरनाक है जिसके थ्रू दूध का उत्पादन किया दूध जाता के लिए हार्मोनल रिएक्शन है, हाँ वो जी। गणेश जी बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगर आपको देसी गाय का दूध भी मिल जाए, हाँ जी। तो इंजेक्शन का क्या करोगे? जो ऑक्सीटोसिन लगा है वो तो लग ही रहा है। हाँ वो जी। लग रहा है, उसके कारण क्या होता है, 8 साल की लड़की को मैसेज होने लगती हैं, हाँ, 10-12 साल में वो लड़की इतनी जवान हो जाती है कि 20-22 साल की लड़की की तरह उसकी डिज़ायर्स, वो रिप्रोडक्शन वाली पूरी हो जाती हैं। जी बिल्कुल। 8 साल का बच्चा आपका वो संतान पैदा करने के लायक हो जाता है, तो मतलब 30-35 साल तक मर जाएगा, और बच्चे उनके जो होंगे चूहे होंगे। तो मोदी जी क्या करेंगे? बनाते रहो मिसाइल बड़ी बड़ी, चलाने वाले लोग ही नहीं होंगे। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो। ये होने वाला है, आने वाले 20 साल में पूरी जनरेशन बेकार हो जाएगी। अब तो बच्चे भी नहीं हो रहे, 1.9 से नीचे जा रही है रेशो। हाँ जी। हाँ जी। ये जानी चाहिए 2.1 से ऊपर, यानी पति पत्नी 2 है तो 2+ होने चाहिए उनके बच्चे, यहाँ पे 1 हो रहा है। तो ये तो वैसे ही आप देखना 5 साल बाद भारत की आबादी चीन की तरह घटने लगेगी। पता है चीन की आबादी घट रही है, वो लोग कह रहे हैं बच्चे पैदा करो, कर ही नहीं रहे।
तो ये समस्याएं इतनी है, मल्टीफीरियस है, सरकार इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती, लोगों को ही जागना पड़ेगा। खुद ही करना होगा। आपको हाँ जी, जीना है, हाँ जी, हाँ जी, सम्मान के साथ हाँ जी, हाँ, स्वस्थ रहकर जीना है। तो बिल्कुल। ये ठेका डॉक्टर को नहीं देना, अपना ठेका आपको ही लेना आपको ही पड़ेगा। लेना होगा। जिम्मेवारी लो, समझो हाँ और जी। समाधान की दिशा में कदम उठाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी देखिए वैद्य जी, जैसे आम है, आम जो आजकल चल रहा है, हर कोई पसंद कर रहा है। कार्बाइड और बिल्कुल, जीएम, हाँ जी। आपको पता है एचडी मैंगो आ गया है, कैंसर करता है जो। ये सब तो रोज न्यूज़ में सुन रहे हैं, और इवन हाँ। बाहर के देशों ने खरीदना मना कर दिया, हाँ। जैसे जापान, एचडी चीन, मैंगो कोरिया। 6 फुट के डिस्टेंस पे हाँ 1 जी। साल में 2 साल में फल दे देगा, हम्म। भर के अंगूर की तरह लगेगा। है क्या? मॉडिफाइड है। तो इसकी पहचान भी वैसी जैसे आपने बताया, जो वैसी कर। आम हाँ जी। देसी नहीं है, अच्छा जी। ट्रेडिशनल नहीं है, खाना ही नहीं। और जो ट्रेडिशनल आम है, जो नई वैरायटी आई है, अच्छा। हाथ नहीं लगाना। और ये तो पता लग ही जाएगा। हाँ, ये इसकी- दूसरी बात, जी। आम को लाओ, 1 मुट्ठी मीठा सोडा पानी में डालो, अच्छा जी। और 5-7 किलो फल सब्जी आम उसमें डुबा दो, पूरी रात उसी में रखो, सवेरे निकाल कर फिर खाओ, बहुत जहर निकल जाएगा, क्योंकि मीठा सोडा अल्कलाइन है। अच्छा, आपने ये बताया था कि हिमाचल के लोग अपने सेब का भी, मतलब वो खाते नहीं है वो, पूछ लो हिमाचल वालों से, ऐसा क्या आप क्यों? अपना सेब खाते हैं? कोई हाँ, इसकी क्या 8-10 वजह? स्प्रे करते हैं, भयंकर ओहो। खतरनाक। अच्छा। लाल सेब मतलब लाल जहर, ओहो। एसिटिलीन से होता है वो लाल। जी, और जी, एसिटिलीन उस गैस को बोलते हैं जो लोहे को पिघलाती है, जो वेल्डर यूज करते जी हैं ना, हाँ, बिल्कुल। उसमें तो एसिटिलीन इतना ज्यादा हीट है तो लोहा पिघलता है। आप लोहे से मजबूत हैं तो बस तो खा लेना, थोड़ी आदतें आपकी लोहे से ज्यादा मजबूत है, शायद कुछ दिन चल जाओ। इतना खिलवाड़ किया जा रहा है स्वास्थ्य कैसे से, खाओगे? सिर्फ पैसा कमाने वही के केले में है। लिए। तो अब इसका एक ही तरीका है, हाँ लोग जी। कहते हैं क्या करें? हाँ अगर जी। प्रभु कृपा से आपके पास क्षमता है, अच्छा जी। तो आप अगर अरबपति हैं तो भी जहर खा रहे हैं, करोड़पति है तो भी जहर खा रहे हैं, गरीब है तो भी जहर खा रहे हैं, तो एक ही काम करो, हाँ जी। या तो फार्म हाउस खरीदो अपना उगा लो, दूसरा या फार्म हाउस वाले से दोस्ती कर लो, और ईमानदार आदमी से दोस्ती करके बोलो भाई 2 रुपए फालतू रेट ले ले उगा के, बिना जहर के 5 रुपए रेट फालतू ले ले। ये सोल्यूशन है अब। तो दूसरा सॉल्यूशन ये है, हाँ जी। नोएडा में हमारे मिलने वालों ने क्या किया है, 4-4 5-5 का ग्रुप बनाया, अच्छा जी। फार्म हाउस ले लिया, अरे अनाज नहीं तो फल सब्जी तो है। और फिर हमारे एक, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, हाँ पर जी। खादर वली का नाम मैं ले सकता हूँ, अच्छा जी। एक मोहम्मदन, अच्छा। और इतना कमिटेड है कि एकदम प्योर ऑर्गेनिक आपको अच्छा। सब कुछ देंगे, तेल भी, वो इधर सोलन मिलेट्स में- भी। अरे तुम नेट पे देख लो, अच्छा जी, ठीक है। मतलब भारत में सबसे सस्ते वही हैं, अच्छा। महंगे हैं हाँ पर जी। भारत में सबसे सस्ते वही, पूरा ऑर्गेनिक मिलेगा। उनके तेल मेरे घर में भरे पड़े, उनका अनाज मिलेट्स, जैसे वो कहते हैं बनाओ खाओ आप। उनका एक बार नाम फिर से हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। खादर वली, अच्छा जी, डॉक्टर खादर वली, ऑनलाइन लिखो। ठीक है। मैं उनसे कभी नहीं मिला, कभी फोन पे भी बात नहीं हुई, पर जो सही आदमी है उसको तो रिकमेंड करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। उनको रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, लाखों उनके कस्टमर हैं, जी जी, ठीक। पर आपकी भलाई के लिए मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम और उनके जैसा कोई और ढूंढ लो, हाँ जी, हम करेंगे। जो ईमानदार किसान हो उससे उगवा लो। ठीक है जी, ये सोल्यूशन रह गया, अब और तो कुछ है ही नहीं। लखनऊ में एक है किसान परिवार, अच्छा प्रदीप जी। दीक्षित, अच्छा, नेट पे लिखना, ठीक वो है। भी मुझे जो भेजते हैं सब प्योर होता है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा वैद्य जी, नींदें सबकी उड़ गई है, वजह है हमारे हाथ में मोबाइल्स, तो इसकी लत से हम कैसे खुद को और बच्चों को दूर रखें बस या तो मेरी बचाएं? बातें सुन के भी नींद उड़ जाती है। जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और वैसे भी देखो, ये जो वाइट लाइट है, हाँ जी। मैंने कहा ना हमारे दुश्मन हम ही हैं। क्यों? क्योंकि हम साइंटिस्ट पे भरोसा करते हैं, और साइंटिस्ट हमारा, क्षमा करना, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा वैज्ञानिक है, चाहे वो स्वास्थ्य विशेषज्ञ है चाहे कोई और है, बिल्कुल। वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये वाइट लाइट क्या करती है, 1 सेकंड में इसमें सैकड़ों बार फ्लिकरिंग हो रही है, जो आंखों को पता नहीं लग रहा, पर ब्रेन तो डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी। उस फ्लिकरिंग के कारण, वाइट लाइट के कारण हम बीमार हो रहे हैं, और फिर मेलाटोनिन बनना बंद हो जाता है, हमको नींद ही नहीं आएगी, दिन भर स्ट्रेस बढ़ता है इस लाइट से। जी जी जी। तो घर में जितनी मर्करी लाइट है, अच्छा जी। जितनी वाइट लाइट है, वो सब में से ब्लू लाइट निकलती है, वो ब्लू लाइट आपकी दुश्मन है।
स्ट्रेस को बढ़ा रही है, तो उसको बंद करो, येलो लाइट जलाओ, अच्छा। हल्की येलो, तो उसमें काम किया जा सकता है। वो पहले जलती भी थी, अब मॉडर्न होते जा रहे हैं तो हाँ वाइट लाइट, वाइट मॉडर्न होने का एक ही मतलब है मेरी नज़र में, कैसे जल्दी मरना है, बस एक ही मतलब है। और कोई दूसरा मतलब है तो बता दो। ज़्यादा बीमार होना, मॉडर्न आप तरक्की कर रहे हो, हम तरक्की कर रहे हैं, काहे की तरक्की कर रहे हो यार, जल्दी मर जाते हो, बीमार ज़्यादा रहते हो, सुंदरता तुम्हारी कम हो गई है, मेंटल कैपेसिटी कम हो गई, फिजिकल कैपेसिटी तुम्हारी कम हो गई, तो मॉडर्न हो गई है। अगर मॉडर्न होने का ये मतलब होता है तो ईश्वर मैं कभी मॉडर्न नहीं होना चाहता, मुझे मॉडर्न नहीं बनना है, मुझे लंबा जीना है, बुद्धिमत्ता के साथ जीना है, स्वस्थ जीना है और प्रसन्नता के साथ जीना है, 100 साल जीना है। जी जी। 75 हो गया हम, 25 और। तो हमें लौटना होगा अपने पहले वाले वही जो और क्या, वही पारंपरिक मैं नहीं वाले देता रहन-सहन। बैलगाड़ी रखो, गाड़ी में घूमो, जी जी। मगर यार खाना पीना तो ठीक कर लो ना, सोच तो ठीक कर लो, और जिंदगी को किसी मिशन में लगा दो, बिल्कुल। उम्र लंबी हो जाएगी। सही में सही। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हाँ जी जी। बड़े बड़े ऑफिस है, जब तो कुर्सी पे होते हैं क्या ठाट बाट कॉन्फिडेंस उनका देखो, जिस दिन रिटायर होते हैं चूहा बन जाते हैं, कोई नमस्ते करने वाला नहीं, कुछ नहीं, एकदम एनर्जी खत्म। हाँ जी। और जो लोग मिशन के साथ जुड़े होते हैं ना, जिंदगी में कुछ लोग होते उनकी हैं अपनी एनर्जी रिटायरमेंट के बाद उनकी एनर्जी और बढ़ जाती, सही में। ये उनको देखकर समझ लो कि मिशन कितना इम्पोर्टेंट है। मिशन दूसरों के भलाई के लिए नहीं, बिल्कुल। अपनी भलाई के लिए मिशन चुन लो। और हमारे सामने जीते जागते उदाहरण आप हैं। जो भी है, हर हाँ। व्यक्ति की एनर्जी देखो जो किसी कॉज के लिए जिया है, उसका एनर्जी लेवल हाई है। जी जी। क्यों? हार्मोनल सिलेक्शन या। तो फिर आपको अगर अच्छी नींद चाहिए तो पहला काम, हाँ जी। आपको दिन भर में 5 7 10 बार आपका बहुत ये कहना सीखो, जो थैंकलेस रहता है, जो कृतज्ञ होता है, उसको कहा है सुई की नोक में से हाथी निकल सकता है पर भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं मिल सकता। किसको? थैंकलेस। अरे ये बात जो कही है इसका मतलब साइंटिफिकली समझो। जो थैंकलेस होता है 20,000 लोगों के ऊपर अमेरिका में प्रयोग किया गया, 10,000 को कहा पेशेंट्स को हॉस्पिटल में जितने थे वो, किसी का धन्यवाद नहीं करना, कोई तुम्हारे लिए कुछ भी कर दो। 10,000 को कहा कोई इतना सा करे एकदम उसका, तो क्या हुआ 3 महीने में जो थैंक्स करते थे 3 महीने में 90% रोगी ठीक होकर घर चले गए, वापस नहीं आए। जो थैंक्स नहीं करते थे उनमें से 10% ठीक होकर घर गए या 20%, हाँ जी। और कुछ ही दिन में वापस। ये है थैंकलेस, थैंकफुल होना। अरे ग्रेटिट्यूड, आपको स्वस्थ रहना है, मेलाटोनिन बनाना है, रात को सोना है, जी। तो क्या करना है? दिन में 5-10 बार Thank you, धन्यवाद, मैं- प्रभु का धन्यवाद। रब्बा तू मैनू दोनों हाथ दिख के टुकटे नहीं, कोड़ी नहीं बढ़ाया, बिल्कुल। आंखें दी है, छत दी है, भोजन दिया है, करो ना धन्यवाद। जी, देखो रात को क्या बढ़िया नींद आएगी, वाह, बिल्कुल सही। आजमा के देख लो। जी जी। जब आप थैंक्स करते हैं, ग्रेटिट्यूड पे जाते हैं, हाँ जी। क्या होता है? आपके शरीर में मेडिकल साइंस कहता है सेरोटोनिन बनता है, कोई गपोड़े नहीं है। हाँ जी। और जब सेरोटोनिन बनता है तो रात को वो रॉ मटेरियल है मेलाटोनिन का, जी। तो रात को मेलाटोनिन बनेगा, नींद आएगी। जो थैंकलेस आदमी है, जो किसी का भला नहीं करता, वो तुम्हें नींद कैसी आएगी? तड़पते रहोगे नींद के लिए। सही सही। इस दुनिया में भी दुख पाओगे, उस दुनिया में भी दुख पाओगे, दूसरों के लिए कुछ करना शुरू कर दो। जी जी जी। ग्रेटिट्यूड, बिल्कुल बिल्कुल। थैंकफुल, तो इतना सा भी कुछ करें। दूसरा काम, हाँ जी। सुबह अगर आप गिरिए नहीं खाते अच्छा जी। तो ट्रिप्टोफिन नहीं बनेगा। अच्छा जी। वो जो रस पीना है, अंकुरित मूंग खानी, ठीक। 1 अखरोट भिगो के खाना है, 1 अच्छा जी। 2 बादाम भिगो के खा लो, ज़्यादा नहीं। ठीक। अगर आप ये सुबह खाते हैं तो ट्रिप्टोफिन बना। ट्रिप्टोफिन तो रॉ मटेरियल है किसका? सेरोटोनिन का। और फिर आपको कहा जा रहा है, आपके दुश्मन आपके चारों ओर बैठे एक्सपर्ट के रूप में, क्या कह रही है? आपने सनस्क्रीन लगाई हुई है, लगाई है ना? ये सनस्क्रीन कैंसर पैदा करती है। 15 इंग्रेडिएंट है इसमें, मेरी किताब आने वाली है, पढ़ लेना। जी जी। 13 इंग्रेडिएंट कैंसर करते हैं, तो आपको कैंसर देने के लिए सनस्क्रीन लगवा रहे हैं। अरे सूर्य का प्रकाश अगर है तो आपका सेरोटोनिन बने। अगर आप धूप में नहीं बैठते सेरोटोनिन बनेगा ही नहीं, अच्छा जी। तो जल्दी मरना ही मरना है। तो आपको मारने के लिए ये कार्यक्रम है कि नहीं?
सनस्क्रीन लगाने का? हर कोई लगा रहा है, आप ही बच्चों को बताओ। भी। हाँ जी। और पढ़ के देखो नेट के ऊपर, 13 12 13 उसमें वो जो इंग्रेडिएंट है वो कैंसर करने वाले हैं। जी 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 जी, ठीक तो है। आपको मारने का कार्यक्रम नहीं है। और फिर क्या कहा है, हर 2 घंटे में लगाओ, जल्दी मर जाओ। ताकि आप कीमोथेरेपी कराओगे, करोड़ों रुपया दोगे, लाखों रुपया दोगे और मर जाओगे। पैसे दे के मरोगे। आपको मारने के पैसे लेंगे, जी जी जी। मारेगी भी पैसे। कहानी जो मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट ऐसी ही है, इसमें थोड़ा सा भी दाएं बाएं नहीं है। जी जी। तो आपको सुबह वो गिरिए, हाँ जी, वो अंकुरित, ठीक है। वो 70 ग्राम पत्तों का रस पीना और धूप में बैठना। जी। धूप में बैठो तो एंटीऑक्सीडेंट बन गए। अच्छा, धूप में बैठने का समय भी बता दीजिए, जैसे। सूर्योदय के हाँ। समय 12 बजे से पहले पहले, अच्छा। तेज नहीं है। ठीक है। अगर आपको सनस्क्रीन लगाने से आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, हाँ जी, सर को सफेद कपड़े से गीले से ढक ले, ठीक है। हाथ पाँव खुले रहे, अच्छा जी, ठीक। इस पे धूप लो, इम्यूनिटी बढ़ेगी और 1 हफ्ते में आप कहोगे यार ताकत आ गई, चेहरे की सुंदरता। आप घर वाले आपके कहेंगे यार सुंदर हो गई है, तो बच्चे कहेंगे मम्मी सुंदर हो गई, पति कहेंगे देवी सुंदर हो गई, सहेलियां कहेंगी हाँ जी, सूरज सुंदर बनाता है। नेचुरल तरीके से। कैंसर के ट्यूमर डिजॉल्व होते हैं सूरज की रोशनी से। मेरे पास 22 रिसर्च पेपर है, जी जी। मैंने छाप दिए सारे। मुझे चैलेंज करना है तो भाई पेपर लाओ, बिल्कुल बिल्कुल, लोग 10 मानते पेपर हैं। लाओ और हाँ। मुझे चैलेंज करना हाँ है। जी, हाँ मैं जी। तो 22 रिसर्च पेपर दे रहा हूँ जिससे ठीक होते हैं कैंसर। तुम कैसे कह रहे हो कैंसर होता है? तो आपको सनलाइट में बैठना, फिर रात को मेलाटोनिन तो बन ही गया, सफेद लाइट बंद कर देना, जी, ठीक है। बस। नींद आएगी अच्छी। और पाँव के नीचे देसी गाय का घी अगर किस्मत में हो। हाँ जी। मैं जहाँ से आया लखनऊ से, हाँ जी। कहती कि रास्ते में आपको 8 बजे, आप 6 बजे निकलोगे, अच्छा जी। 8 बजे फ्लाइट है, तो 9 बजे 11 बजे घर पहुँचोगे तो कुछ खाने को भूख लगेगी, हाँ जी। मखाने ले जाओ। अच्छा जी। कहा बिल्कुल अच्छी बात है, पानी की बोतल पैक कर दी, मखाना दे दिया। मखाना खाया, खाते खाते मुझे ने कहा ये तो घी गलत है। अरे वॉमिटिंग हुई मुझे, रात भर गैस बनी, पेट दर्द हुई, वो घी नकली। तो आप अगर नकली घी में भुना हुआ तला हुआ खाओगे तो मेरी तरह बीमार नहीं पड़ोगे। हाँ जी, हाँ जी। उस व्यक्ति को पता ही नहीं था घी उसने महंगा 3000 रुपए किलो मंगाया था, सब नकली। तो खैर वो मिल्क प्रोडक्ट को जयराम जी की। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा और अच्छा, वैद्य जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे आप बाहर जाते हैं इधर उधर, तो आप कैसे मैनेज करते हैं खाना पीना ये सब? बहुत जैसे आप important कहते हैं होटल का, तो मैं बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट हाँ हाँ जी। इसी आपने मुझे बुलाया था, अंबिका हाँ, होटल में होटल का ठहराओगे, नहीं, हाँ जी, मैंने हाँ कह दिया मैं तो नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी में कुछ लेना पड़े भोजन, तो क्या आप करते हैं फिर भी फिर मैं उसमें? ढाबे में जाता हूँ जहाँ पे ट्रक खड़े हूँ, अच्छा, वहाँ वहाँ पे से दाल खाओ। चावल खाता हूँ। रोटी रबड़ वाली होती है इसलिए नहीं खाता। अच्छा, दाल चावल खा लो हाँ, उसमें ढाबे पे। प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ फ्रेश रिफाइंड तेल बने। होगा, हाँ। मिर्च तेज होगी, कम से कम प्रिजर्वेटिव डीप फ्रिज का माल नहीं होगा। और मैं कभी खाकर बीमार नहीं हुआ। ट्रेन में खाया जी। 5-5 7-7 दिन बीमार, बीमार हुए। हाँ जी। प्लेन का खाया जी। हफ्ता 10 दिन बीमार, और जब ढाबे का खाया बीमार बीमार नहीं हुए, ठीक है। तो बड़े होटल में मैं एक यहाँ पे भारत विकास परिषद है, हाँ जी। उसका फाउंडर मेंबर हूँ, 25-30 साल से था, पुराने टाइम से। जी जी। वो मैंने संस्था छोड़ दी, अच्छा। फाउंडर मेंबर हूँ। क्यों? हर महीने होटल में खाना खाते थे वो, बड़े होटल में खाना खाते थे, मैं बीमार होता था। मैं कहा यार ये तो नहीं पुगेगा, छोड़ दी। छोड़ दिया। अच्छा। अपना पूरा ग्रुप 25 लोगों का छोड़। वैद्य जी, मोटापा, इससे सब लोग परेशान हैं, तो इससे और छुटकारा तो पाने का मोटापा ही आदमियों का, दोनों का ही बता दीजिए। वैसे तो मैं तो दोनों लेडीज का अलग-अलग बताइए, मोटापा, क्योंकि दोनों के एक। कारण अलग है। हाँ, लेडीज का बताइए स्पेशली। तो जैसे सुबह उठ के गर्म पानी पीना, जीरा अजवाइन ये सब लेते हैं, या फिर डाइटिंग करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो ये सब बताइए कि ये सब सही चल रहा है मोटापा दूर करने के लिए, बेली फैट कम करने के लिए? पेड़ सूख रहा है, पत्तों पे पानी डालते रहो, होगा तो कुछ नहीं। हुआ किसी को? ये 19 की फर्क आता है, फिर वही वापस रिवर्स। वापिस आ जाता है। हमारे देश में जो बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चा अंधेरे में होता है माँ के गर्भ में। आप अंधेरे कमरे से बाहर निकलते हैं तो आंखें चौंधी आ जाती है धूप में। वो बच्चा तो आपसे सैकड़ों गुना कोमल है। उस बच्चे को आप एकदम 1000 वाट की रोशनी में ला रहे हो, या 2-4-5 हज़ार वाट की रोशनी में। ये जो डिलीवरी करवाने वाले डॉक्टर हैं, मैं डंके की चोट पे जाता हूँ, भाई तुम्हारे पास अक्ल नाम की कोई चीज़ है?
अब बच्चे के करोड़ों ब्रेन सेल जन्म लेते ही मार देते हो। है तुम्हारे पास अक्ल नाम की कोई चीज़? माता पिता को तो पता नहीं। और जो डिलीवरी करवा रहे हैं हॉस्पिटल में, ये तुम डेलिबरेटली नहीं कर रहे, पर तुम्हारा सिलेबस ही गलत है। तुम काहे के डॉक्टर हो? मैं हर बात डंके की चोट पे कहता हूँ, मुझे साबित करो मैं गलत हूँ। दूसरी बात, आप औरत को ड्रिप लगा देते हैं। हमारे कहा गया है कि छिले में 40-45 दिन जब बच्चा होता है तो शरीर कच्चा होता है, ठंडा पानी एक घूंट पीने को नहीं देते। मेरी पत्नी की अमृतसर में 2 बार डिलीवरी हुई, मई जून का महीना, माँ बाप ये तड़पती रही ठंडा पानी पिला दो, नहीं पिलाया। उबला हुआ गुनगुना पानी, इसमें अजवाइन सौंफ जीरा उबाला हुआ था, वही दिया 40-45 दिन। वो तो मोटी नहीं हुई। और आजकल की लड़कियां पतली दुबली और डिलीवरी के बाद ड्रम बन जाती है। ताकत 4 लोगों की रोटी नहीं बना सकती, 4 चपाती नहीं बना सकती। क्या हुआ? ड्रिप लगा दी, 1 लीटर 2 लीटर ठंडा पानी शरीर में चढ़ा दिया। ये दूसरी मूर्खता। बताओ, हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना, वो कहते हैं कि इलीगल है, आप अगर मना करोगे। अरे बताओ, तुम लीगली जो है हमारी बेटियों को बहन वो मार रहे हो कानून बनाकर, मैं कैसे मान लूँ कि ये सही है? ड्रिप ठंडे पानी की क्यों लगा रहे हो तुम उनको? ये दूसरा कारण, वो ड्रम बनेगी बने। ये वात रोग हो गया, यानी जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ये वजह है ये सबसे वात रोग बड़ी। हो गया। जी जी जी। शरीर फूलेगा नहीं, ताकत है नहीं, ये मोटापा नहीं है, ये वात है, इसलिए औरतें मोटी हो रही है। तीसरा, इसके साथ जुड़ती हुई बात है, कॉर्ड को आप तुरंत काटते हैं। हाँ। बच्चे को आप ट्रॉमा में ले जाते हो। जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस इतना खतरनाक, और जब तक बीटिंग हो रही है तब तक तो उसको छूना भी नहीं है। 1 मिनट लगता है, जी। उसके बाद काटो ना। फिर अंतिम बात, उसको आप एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक उससे साफ कर देते हो शरीर को। अरे मूर्खो, इससे सॉफ्ट लैंग्वेज मेरे पास नहीं है। अरे मूर्खो, उसके माँ के पेट में जो उसके शरीर के ऊपर अरबों बैक्टीरिया है, जो उसके बॉडी में जाने का प्रोसेस चल रहा है, जो उसका एम्ब्रियोनिक फ्लूइड है ईश्वर का बनाया हुआ, उसके अंदर जीवन है, लाइफ है, उसके पेट में जा रहे हैं, वो सब प्रोसेस चल रहा है। तुमने वो धो दिया, उस बच्चे की लाइफ तो तुमने आधी कर दी, इम्यूनिटी ख़त्म कर दी, वो बीमारी रहेगा। यूरोप में, अमेरिका में क्या हो रहा है आजकल? बच्चा हुआ, हल्का सा साफ किया, सीधा माँ की छाती के, कोई उसको नहलाते नहीं, किसी एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक से उसको साफ नहीं करते। 1-2 घंटे उसने दूध दाद पी लिया, उसके बाद उसको जो भी करना है वो करते हैं, पर एंटीबायोटिक सेप्टिक वो नहीं, वो ये अक्ल आ गई है। तो तुम्हारा पूरा प्रोसेस गलत है। आप सर्वे करा के देख लो, जो लोग आज भी डिलीवरी घर में करवाते हैं उन बच्चों की हेल्थ बेटर है, डेथ रेट कम है। पूरा स्कैम है जो कहता है कि हॉस्पिटल में बच्चों की डेथ रेट कम हो और माँ की डेथ रेट ज़्यादा निकलेगी। उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी है, आने वाले 10-20 साल में इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है, डेथ रेट कम है। लेकिन वैद्य जी, अब जैसे शहरों में शिफ्ट हो गए तो ये पॉसिबल ही नहीं है ही घर में नहीं, डिलीवरी। है ही नहीं। हाँ। हम खोल रहे हैं हॉस्पिटल, अच्छा। जहाँ पे दीपक की रोशनी में डिलीवरी होगी। 3 महीने लगेंगे हमें, 1 साल लगेगा हमें ये बनाने कहाँ में पर खोल हॉस्पिटल। रहे हैं? हमारी ऑडियंस को लखनऊ में बताइए। खुलेगा। हाँ जी। कहाँ पर? लखनऊ में। कि एक जगह नहीं, अब 10 जगह खोल रहे हैं। अच्छा जी। सबको लेकिन कह रहे हैं यही खोलो, अच्छा, लेकिन अभी जहाँ पर खुल रहा है वहाँ अभी के- कहीं नहीं है, अच्छा। है ना? अभी कहीं नहीं है। आपको दाई भी तो नहीं मिलती है। हाँ, वही तो कह- डिलीवरी करवानी है आपको, कैसे करवानी है बड़ा मुश्किल। डॉक्टर को कहना पड़ेगा, भाई तू 10,000 लेता है, तू 1 लाख ले, बल्ब 0 वाट का जला। नंबर 2, कॉर्ड को 2-4 मिनट बाद काट। अच्छा। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं देना है डिलीवरी के लिए, अच्छा। वो कुछ नहीं करना है। और उसको एंटीबायोटिक का एंटीसेप्टिक से साफ नहीं करना है, तुरंत उसको कोलेस्ट्रॉल मिलना चाहिए माँ का। अच्छा जी। तो बच्चे की इम्यूनिटी देखो, और इसको आप सिर्फ स्वर्ण प्राशन दो, बच्चा कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ेगा और सुपर इंटेलिजेंट होगा। तो आपको अच्छी जनरेशन चाहिए तो मेरी सारी बातों को फॉलो करना जी पड़ेगा। जी जी। कुछ तो आपने तो जीवन काट लिया जैसे काट लिया। हाँ, अब मोटापा तो आ गया, अब हाँ। दवाई भी तो चाहिए। मोटापे के लिए हाँ। तो आपको अब मुश्किल काम करना पड़ेगा। हम्म। गाय वाला बंदा ढूंढो जिसके पास देसी गाय है, अच्छा। केमिकल का इंजेक्शन नहीं लगाता। वो घी लो और 1 कड़छी घी, यानी 25-30-40 ग्राम घी अच्छा। उसी गाय के दूध में फेंटो, बिना मीठे के रात को पी के सो जाओ। खाना नहीं खाना रात को, अच्छा। 1 महीना पियो, स्लिम ट्रिम हो जाओगे, सारा बात निकल जाएगा। बात का इलाज है घी।
जी जी जी। पतले हो जाओगे। और हमें लगता है कि घी हमें मोटा करता है, तो ये गलतफहमी है ना? एलोपैथी को आता क्या है? हाँ, सही। सर्जरी टेस्ट सही, हम्म, ट्रीटमेंट के नाम पे मॉडर्न मेडिकल साइंस को कुछ नहीं आता। एक तो मरीजों से ठीक नहीं होता, और इनको ठीक करना है मरीजों को, आयुर्वेद भी आना पड़ेगा इनको, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और वैद्य जी ये सब सुन के बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, उल्टे Comments सीधे भी आएंगे, आ रहे हैं मुझे, बहुत आएंगे। क्या कमेंट आ रहे हैं पता है हाँ आपको? जी, हाँ जी। आपको दवाई चाहिए, हम्म, एमडी डॉक्टर ओ अच्छा, गाली नहीं देते, अच्छा, कुछ शरारती लोग गाली देते हैं दो चार, हाँ जी, हाँ जी। मगर जिनका बिजनेस खराब हो रहा है, जी जी जी। बिजनेस डॉक्टर का नहीं खराब होता, हम्म, कंपनियों का खराब होता है। हम्म, तो वो तो दवाई लेने आते हैं हाँ जी, एमडी डॉक्टर। अच्छा। हाँ, हम्म, उनको पता है कि मैं सही कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं जब जहाँ होकर आया हूँ वहाँ, वहीं मेरे से डॉक्टर दवाई लेने आए, आते हैं, देखो, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म, तो ये मोटापे और आदमियों के लिए भी फिर वही हाँ जी, घी पिए सेम ही है, ठीक है। वात रोग के लिए। अच्छा और अगर चर्बी के कारण मोटापा है हाँ, तो फिर त्रिफला जो है मोटापे को घटाता है। अच्छा त्रिफला त्रिकुटा अच्छा जी। आधा आधा चम्मच दोनों मिला के रात को रोज ले लो। ये घर पे कैसे बना सकते हैं त्रिफला? अगर हमें त्रिफला हाँ, हरड़ बेरड़ा आंवला, अच्छा जी, ये क्रम याद रखना। हरड़, 100 200 400 अच्छा ये मिलाओ, कूट पीस के बनाओ, घर में बनाओगे तो बढ़िया बनेगा। अच्छा जी। और इसमें चूहा मरा कोई कीड़ा को पकौड़ा वो तो नहीं पिसे होंगे ना, फिर हाँ, घर में बनाओ। त्रिकुटा क्या होता है? काली मिर्च, अच्छा सौंठ और मग पीपल तीनों बराबर मिला के पीस लो, आधा चम्मच मिला के रात को पानी के साथ ले लो। त्रिकुटा चाहे चौथाई चम्मच ले लो। अच्छा जी, 1 ग्राम जो है ये त्रिकुटा ले लो, अच्छा और 4 ग्राम जो है त्रिफला ले लो, त्रिफला, दोनों मिला के खा लो, कई रोग ठीक होगा। अच्छा और मोटापा जो चर्बी का है हाँ जी, वो कम होगा। और बार बार खाने की इच्छा होती है तो आपके पेट में गट बैक्टीरिया बैड बढ़ गया है, गुड खत्म हो गया है, खाने का मन करेगा, फिर तो आप मोटे होंगे ही होंगे। इसका तरीका है, छोटी छोटी मौसमी आ रही है हरे रंग की, उनमें मुझे लगता है जहर नहीं। अच्छा तो उन मौसमियों को लो, जब खाने को मन करे, और कुछ नहीं खाना, मौसमी खाओ, खाने के टाइम पे खाना खा लो, अदरवाइज मौसमी खाओ। और फल सब्जियां धोने का तो आपने बता ही दिया, रात भर उसमें बिल्कुल सेंधे नमक में डुबो के रखना है उन्हें, मीठे सोडे में मीठे सोडे में, हाँ मीठे सोडे में, या सिरके, सिरके में या नेचुरल सिरका, अच्छा ठीक है, नेचुरल सिरका या मीठा सोडा, या दोनों डाल दो। अच्छा जी ठीक है। इसमें चाहे पालक सरसों ये भी कर सकते हैं? पत्ते वाली सब्जियों को 2 घंटे में निकाल लेना। अच्छा उन्हें निकाल लो, बाकी को रात भर भीगे रात रहने दो इसमें, रात ठीक। अच्छा वैद्य जी, बच्चों की सेहत के लिए कुछ बताइए, जैसे अभी गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है, स्कूल भी जाते हैं, तो कैसे उन्हें गर्मी से बचाएं और गर्मी में होने वाली बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं? असंभव है, नहीं बचा सकते, इतनी मूर्खतापूर्ण काम हो रहे हैं। जी बच्चे को जुराब नायलॉन की नहीं पहनानी चाहिए, प्लास्टिक के जूते नहीं पहनाने चाहिए। उसमें से कैंसर पैदा करने वाले 2 केमिकल निकलते हैं जिनका नाम है डायोक्सिन और पेरोन। वो पाँव से चलकर पूरे परफोरेट होकर आपके किडनी, लिवर, स्प्लीन, हार्ट, किडनी, ब्रेन, स्टोमक सब जगह जा रही हैं। बच्चा आपका स्वस्थ कैसे रहेगा? और आपके स्कूल वाले को अक्ल कैसे आएगी कि यूनिफॉर्म का नायलॉन की इस तरह, जुराब नहीं पहनानी? हाँ जी उसे नायलॉन उसका पार्ट है उसके यूनिफॉर्म का। इसलिए मैंने कहा असंभव, ये तो पूरा आंदोलन करना पड़ेगा। सही नंबर में 2 पनिशमेंट लगा देते हैं, जुर्माना लगा देते हैं पैसों के, अगर नहीं पहन के आते बच्चे, था, तो स्कूलों में जा के सच में आंदोलन करना पड़ेगा, पेरेंट्स को इकट्ठा होकर करना पड़ेगा। बच्चों की सेहत का सवाल। और इसके लिए क्या करना है? सरकार के भी पल्ले नहीं पड़ेगा। सरकार का मतलब एक आईएएस, एक टेक्नोक्रेट, हाँ जी, उनकी भी अक्ल इतनी सी है, वो इंटेलिजेंस में कम नहीं है, नॉलेज ही कुछ नहीं है, उनका सिलेबस ही गलत है। जी जी जी, ना आईएएस की पढ़ाई में ये होता है और ना डॉक्टर की पढ़ाई में ये है। सिलेबस उसने बनाया है जो आपको बीमार बनाना चाहते हैं। जी जी जी, तो मोदी क्या करेंगे, सरकार क्या करे? बिल्कुल एक्सपर्ट भी चारों ओर वही बैठे हैं मोदी जी के, जो गलत गाइड करेंगे। खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा अपने लिए, अपने आप बच्चों के लोगों लिए। को जागना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। जी लेकिन चलो बीच का एक छोटा सा रास्ता बता दे, हाँ जी, हाँ जी, वो तो जरूर सुनना चाहेंगे। थोड़ा हाँ जी, बेआउट दे देता हूँ, पहले झटका दे देना हाँ। कि अरे कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता है। ये भी एक काम करने का तरीका है कि पहले झटका दो, फिर थोड़ा संभाल लो। अपने बच्चे को प्लास्टिक, अपने नायलॉन की जुराब की जगह बैम्बू सॉक्स अच्छा किड्स के लिए मिल जाती है, अच्छा जी, वो पहनाओ। ठीक। नंबर 2, जितने जूते हैं हर जूते के अंदर, चप्पल के अंदर प्योर लेदर का पतावा डाल दो। अच्छा मैंने अपने पोते के लिए यही किया।
परेशान हो गया 5-6 महीने, क्या करूं, बड़ा तकलीफ होती थी। फिर देखा ये कितना आसान समाधान है, जूते ढूंढ रहा हूँ, लेदर मिलते ही नहीं है। जी। वो सुनिए ना कहानी, राजा ने कहा है सारी धरती को चमड़े से भर दो, कांटे चुभते हैं। जी जी। कोई समझदार आदमी ने कह दिया यार पाओ को चमड़े से ढक लो। वो अक्ल मुझे भी आ गई, तो बिल्कुल। हर जूते चप्पल के ऊपर मैं पतावा डाल दिया, लेदर का। हवाई चप्पल में थी, ठीक है। तो मेरे बच्चे की रक्षा हो गई। तो ये कर लो, दूसरे ब्रेड बिस्कुट ये सब खाना नहीं देना। वीट आपको कौन सी खानी है, वीट तो खानी नहीं है, खपली खाओ, सोनामती खाओ। अच्छा। अरे 10 किलो गेहूं खाते हो तो क्या लगेगा, 10 किलो की जगह खर्चा आपका 400 की जगह 800 हो जाएगा। दवाइयों पे जो 8,000 लगता है बच जाएगा। ये वीट नहीं खानी। अच्छा, जो ये बाजरा कपास ये सब कहते हैं कि ज्वार ये सब मिक्स जिसको करके खा लो। बाजरा गर्म होता है वो जीएम ना हो, अच्छा जी। खादिर वली से मंगवाना। अच्छा जी। और बाजरा गर्म है इसलिए उसमें जौ डाल लो, ज्वार डाल लो, ठंडा है, ठीक है। और डालना वही जो जीएम ना हो। ठीक। तो गेहूं में थोड़ा जौ मिला लो, अच्छी बात है। थोड़ा देसी चना जो सिकुड़ा हुआ होता है, हाँ वो मिला लो। प्लेन वाला नहीं, ठीक है। खाओ, फिट रहोगे। मुझे कई कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट मिलते हैं। अच्छा जी। मेरा 10 साल 20 साल, मैं क्या, मेरे से बड़े कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट तुम नहीं हो सकते। हाँ जी। 2 काम किए, एक तो आटा बदल दिया, हाँ जी। और दूसरा जापानी एक्सरसाइज, घुटनों के बल पूरा झुकना, हो सके तो 90 डिग्री पे झुकना। अच्छा। 100 कदम आगे जाना, पीछे आना, 50 कदम आगे 50 कदम पीछे, छोटे छोटे स्टेप लेके, और हाथ ऐसे। अच्छा। तो प्रभु कृपा है, मुझे लगता नहीं कि कब्जी नाम की कोई, जबकि मेरे से बड़ा कब्जी का कौन वो होगा, पेशेंट होगा। अच्छा जी। और खाना पीना ठीक, रात को खाना नहीं खाना, अच्छा जी। खाना पड़े तो खिचड़ी खाओ, अच्छा। नहीं तो सनसेट से पहले खाना खाओ। ये भी मॉडर्न होने की निशानी है, रात को लेट खाना खाओ 10 11 12 बजे। तो फिर भुगतो। विलियम ग्रेगर, उनकी रिसर्च है एमडी डॉक्टर की, कि रात को जब हम खाना खाते हैं तो लीवर में से खाना पचाने के एंजाइम बनते ही नहीं, सूरज डूबने के साथ वो बनना बंद हो गए। तो भाई फिर तो राम नाम शक्ति होना है, अच्छा जी। सड़ता है पूरा खाना। और रात को जब हम सोते हैं मेलाटोनिन बनता है, बढ़िया नींद आती है, पेट हल्का होता है, तो आपके टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, इससे कैंसर सेल मरते हैं रोज, पूरी बॉडी रिपेयर हो जाती है। तो आप जवा नहीं थे, आपने अब खाना खा लिया पेट ठूस ठूस के रात को, तो पूरी ताकत कहाँ लगेगी, वो जो जहर बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने में। टी लिम्फोसाइट नहीं बनने, तो फिर बीमार रहो जीवन भर। ठीक है जी। तो आप जो कुछ कर रहे हो सब गलत गलत गलत, जी। बदलो। एक्सेप्शनल, कभी कभी मैं बीमार, कभी भूख लग जाती है, क्या किया, फल खा लो यार। अच्छा जी। ठीक है। मौसम्मी खा लो, खिचड़ी खा लो। जिस दिन यहाँ से गया 7 तारीख को, चंडीगढ़ पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज गए। अच्छा जी। क्या खाऊं, ये खिचड़ी मिल जाएगी, मथुरा दो भाई। ठीक। मैं कहा रेडिएट जैसे बड़े होटल में खिचड़ी कहाँ मिलेगी, तो क्या है जी, अरे वाह। फर्स्ट क्लास खिचड़ी मिल गई, खा के सो गया, सुबह फिट। ठीक है जी। अच्छा वैद्य जी, एक उम्र के बाद हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, तो इसके लिए भी आप कुछ समाधान बताइए कि क्या करें। 2 काम करो, एक जो डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं धूप में नहीं बैठना, जरूर बैठो, अच्छा जी। है ना जी, उनकी बात नहीं माननी। ठीक। बिना धूप के विटामिन डी नहीं बनेगा, विटामिन डी के बिना कैल्शियम नहीं बनेगा। नंबर 2, कैल्शियम खाना पड़ेगा। गोली खाओगे तो 50 60 70 80 85% आपकी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा। क्या गोली खाने से? तो क्या करो, चूना लाओ तंबाकू वाला, चूना लाकर गेहूं के 2 दाने के बराबर रोज खा लो, दाल सब्जी में डालकर। अच्छा। बच्चा है तो 1 गेहूं के दाने के बराबर, 3-4 महीने 2-3 महीने खा लो, महीना भर छोड़ देना, फिर खा लो, फटाफट असिमिलेट होगा, ब्लड बनेगा घुटने की। कईयों को तो हुआ जी 15 दिन मेरी घुटने की दर्द ठीक हो गई, अच्छा। मेरी कमर दर्द ठीक हो गई। मैं गारंटी नहीं दे रहा सबकी होगी, हाँ जी। हाँ जी। पर कमाल होता है एसिमिलेट हुआ चूना। अच्छा ये नेचुरल है, जी। वो सिंथेटिक है, ओके। कैसे होगा? ठीक है। ठीक है। तो हड्डियां बन जाएंगी। ठीक। तिल, अच्छा। तिल की मालिश करता हूँ। हमारे पुराणों में लिखा है रविवार को, रात को, जी। अष्टमी को, एकादशी, चतुर्दशी, अमावस, पूर्णिमा को तिल का प्रयोग नहीं करना।
अच्छा। आप कहेंगे हम तो पुराणों को मानते नहीं, मत मानो तो भुगतो। क्यों? मैंने इन सारी तिथियों में देखा तिल को हाथ में पकड़ो ताकत निकल गई, यानी तिल में कोई गड़बड़ हो जाती है। ये तुम मॉडर्न साइंटिस्ट तुम इसको जानते ही नहीं है साइंस को। सही। तो उस दिन छोड़ दो, बाकी तिल की मालिश करो, कैल्शियम बन गया। तिल से ज़्यादा कैल्शियम और सहजन से ज़्यादा कैल्शियम कहीं नहीं। अच्छा जी। सहजन आधा चम्मच सब्जी दाल में डालो खाओ, केवल प्रेग्नेंट लेडी को मत देना। अच्छा। दाल सब्जी में पर हेड आधा चम्मच चूरन। ऑनलाइन मत लाना, अपना तोड़ के सुखा लेना। अच्छा। वो सहजन छाया में, वो सहजन साल में एक बार फलता फूलता है, अच्छा जी। ठीक। नहीं तो वो भी जीएम है। बस कैल्शियम और 10-20 बीमारियां ठीक। अच्छा वैद्य जी, बालों के लिए बताइए, बालों को घना काला करने के लिए और जो सब में से पहले सफ़ेद बाल हो जाते हैं, इनके लिए कुछ नुस्खा बताइए जो घर में तैयार कर सके हम कुछ। पहला काम, हाँ जी। शैम्पू लगाना बंद, बंद। है ना। हाँ जी, लेकिन कैसे, इसका सॉल्यूशन बताइए, क्या करें उसकी जगह? SLS तो हो गई, सोडियम लॉरेल सल्फेट। हम्म। वो नहीं तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड होंगे। हाँ खैर जी। वो आपके बाल, आपकी दादी नानी उनके बाल देखो इतनी मोटी गुत होती थी, घुटनों तक लंबे बाल होते वो थे। तो है। हाँ जी। अब आपके पास क्या है? कुछ मेरे नहीं। पास शैम्पू है जी, बाल नहीं है, है ना। तो शैम्पू रख छोड़ो, बाल नहीं रहने वाले। सबसे पहले शैम्पू बंद करो। हाँ जी। बालों को धोना है हाँ। तो रीठा रात को भिगो दो, रीठा ब्राउन वाला लेना। अच्छा। ये क्या करते हैं, रीठे को बॉईल करते हैं, झाग निकालते हैं, सुंदर रीठा आपको दिया, उनको चाहिए नहीं। अच्छा। तो ब्राउन रीठा होगा उसमें सेपोनिन है, अच्छा जी। साबुन है। ठीक है। मिलाकर इतना सा लेके उबाल लो, उबाल कर से सर धो लो। पहला काम। हाँ जी। बाल लंबे करने के लिए लंबा फॉर्मूला है, वो आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे, अच्छा। पर इतना तो थोड़ा करी, थोड़ा सा थोड़ा सा बताइए कुछ हैं जो घर पे आप बना। नारनी का ऑयल लगा लो, होम्योपैथी का अच्छा। बना बनाया। हाँ हाँ। ठीक है, वो फॉर्मूला लंबी बात हो जाएगी, हमारा टाइम में बता दिया है। तो तुलसी जी को माता कहा जाता है, पूजा की जाती है, तो तुलसी के पत्तों के बारे में भी हमें बताइए कि इससे क्या क्या इलाज किए जा सकते हैं, क्या महत्व है। और आपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि आपके बेटे को भी अपेंडिक्स की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो भी आपने तुलसी के पत्तों से ही कुछ निवारण किया था। ये पहाड़ी तुलसी है। अच्छा जी। यहाँ से आ रही है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ये प्रणाम करके जल चढ़ाया, सुबह तोड़ के रख ली। क्यों? कोई स्टील का बर्तन हो, अच्छा। प्लास्टिक का बर्तन हो, पानी उसमें इतना सा डाल दो कण, उसकी नेगेटिविटी खत्म होगी, ताकत आ जाएगी, पीने से आपको अच्छा लगेगा। तो बच्चों को जब भी पानी दो स्टील और प्लास्टिक में, तो तुलसी जरूर डाल दो, अच्छा। कितनी सी। ठीक है। ठीक है। तो एक तो ये करो। दूसरे, अपेंडिक्स हो हाँ। तो ये जो तुलसी जंगली है, हाँ जी। ये ज़्यादा काम करेगी। कूट कर पीस कर चटनी बनाओ, थोड़ा सा गर्म करो, सेंधा नमक आधा चम्मच मिलाओ और वहाँ पे बांध दो, अच्छा। केवल लिक्विड देना। एक दिन में देखो, अगले दिन वो पूरी सूजन चली जाएगी, अपेंडिक्स ठीक हो गया। अच्छा। 1-2 दिन परहेज का खाना, खिचड़ी विचड़ी खाना, उसको 2-3 दिन बांध लो। मेरा बेटा तो अब 44 साल का हो रहा है, बेटा अच्छा जी। 2 बार बांधी थी हमें। अच्छा जी। तो ये भी जैसे तुलसी भी जेनेटिक मॉडिफाइड होती है, तो इसकी पहचान भी बस वैसे ही कर रहे हैं जैसे आपने खुशबू नहीं आएगी तेरी जीएम में से। अच्छा, उसमें से खुशबू नहीं आएगी, और ये असली वाली है, इसमें से दूर से खुशबू आएगी, यही असली पहचान है। जबरदस्त खुशबू आएगी। जी जी जी। आंवला शकरकंद के फायदों के बारे में भी हम आपसे जानना चाहते हैं, किस रूप में खाना बेहतर है आंवला और शकरकंद को? आंवले को जिस मर्जी रूप में पाओ, इसके गुण खत्म ही नहीं होते। जी। मगर अगर आपको पुराणों की बात को मानना है, हाँ स्वस्थ रहना है, जी। तो भारतीय संस्कृति का मैं सोचता था पुराण गपोड़े होते हैं। वो देख रहा हूँ तो एकदम सही निकल रहा है। शुक्रवार रविवार को आंवला नहीं खाना, अच्छा। आंवला ये शब्द भी नहीं बोलना। नहीं तो इसका आपको इसका रीजन भी कुछ ना बताइए। कुछ, मुझे नहीं पता, अच्छा। मुझे तो ये पता है, आंवला बोलो और ताकत कम हो गई, अच्छा। हाथ में पकड़ो ताकत कम हो गई। अरे आप छोड़ो, हाँ जी। हाँ और जी। कमाल एक और बताओ। हाँ जी। हमारे प्रेमी हैं फारूकी, अच्छा जी। उनका बहुत बड़ा एक वो, मेरे ख्याल अब तो 20 लाख पहुंच गए होंगे सब्सक्राइबर, पहले 10 लाख अच्छा थे। जी। पंजाब हकीकत पंजाबी उनका है, लुधियाना में उनका ऑफिस है। अच्छा जी। वो आते थे यहाँ करने, हमारे पॉडकास्ट करने की। अब तो काफ़ी देर से नहीं आए। अच्छा। तो अपने कैमरे कुमरे 3-4 साथी लेकर आते थे। आए तो शुक्रवार था, और मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मुझे लगता था यार शुक्रवार रविवार जो आंवले को हम कहते हैं कि इसकी एनर्जी नेगेटिव होती है, ये मेरा प्रेजुडिस है। अच्छा। होता है ना, हाँ। मैं सनातनी हूँ, जी तो बिल्कुल। मेरे मन में है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो मैं कह रहा किसी मोमडन पे ट्रायल करो,
अच्छा। तो मैं कहा फारूकी जी आप लोगों पे ट्रायल करती हैं। आंवला बेटे ने सूखने को रखा हुआ था, जी। शुक्रवार का दिन था। मैं कहा हाथ सीधा करो, दबाया, दो हाथ से हिला नहीं, खूब मजबूत साथी था वो। तो एक हाथ से मैं कहा पकड़ो आंवला हाथ में, अच्छा। आंवला हाथ में पकड़ा, एक हाथ से मैंने दबाया, हाथ दब गया। मैं कहा यार तुम तो पुराणों को नहीं मानते, सनातन संस्कृति को नहीं मानते, हाँ जी, हाँ जी। आंवला शुक्रवार को अच्छा नहीं होता, एक मोमडन के असर हो रहा है, इसका मतलब ये ऑथेंटिक है। सही है। तो मुझे मानना पड़ा। ठीक है, ठीक तो आपको मानना है मान लो, नहीं मानना तो आप जानो। तो शुक्रवार रविवार आंवला नहीं, बाकी जी। जैसे मर्जी अच्छा। जलाकर, पीस कर, कूट कर, अचार के रूप में जैसे मर्जी खाओ। प्लास्टिक में मत बनाना अचार, हाँ, ठीक है। कांच में बनाना, जी, जी। बर्नी में बनाना, जैसे मर्जी खाओ। और शकरकंद के बारे में भी थोड़ा सा उबाल कर शुक्रकंद को कैसे? उबाल के खाओ, अच्छा। नमकीन बनाओ, चाट बनाओ, ये भी फायदेमंद है। अचार बनाओ हाँ जी, हाँ जी। इसका। और सबसे बढ़िया चीज कांजी बनाओ। अच्छा। हाँ, अभी एक लड़की ने बनाई बेंगलोर में कांजी, अच्छा जी। तो वो अभी जा रहा हूँ मैं उसके पास से, कुछ हम वहाँ सर्वे करना है। कांजी बनाने का थोड़ा समय बता दीजिए। स्लाइस बनाओ, अच्छा। पानी में डालो, अच्छा। 1 लीटर पानी में 3-4 चम्मच जो है राई डाल दो, नमक, काली मिर्च और जो आपका मन करे डालो, 4 दिन 3 दिन रखो धूप में, बन गया। कपड़ा बांध के रखो, बन गया। जी, जी, जी। और ठीक। कांजी पियो, गट बैक्टीरिया बनेगा। अगर आपको पेप्टिक अल्सर नहीं है तो, अच्छा। कोलाइटिस बहुत बढ़ा हुआ नहीं है तो, अच्छा जी। वरना कांजी नहीं चलेगी। और ये कब खाली पेट पिए या कभी भी पी सकते हैं? खाली पेट ज्यादा असर अच्छा, करेगा, ठीक है। या खाने के बाद भी अगर आपने दूध नहीं लिया है, हाँ जी, खीर वीर नहीं ली, तो चलेगा ना। ठीक है। हाँ, वैद्य जी, हवा को और पानी को शुद्ध करने का भी कुछ नेचुरल तरीका बताइए। आरओ के बिना पानी पिया नहीं जाता, तो क्या किया जाए? हवा को शुद्ध करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है अग्निहोत्र करो। अच्छा जी। अग्निहोत्र कैसे करो? पहले तो एक ऐप डाउनलोड लोड करो, इंस्टॉल करो, अग्निहोत्र बड्डी। ये टाइम टेबल बताएगा कितने बजे क्या हवन करना है आपको। दूसरा, अग्निहोत्र के लिए यूट्यूब में देख लो और गूगल सर्च में पढ़ लो अच्छा। और कर लो, अच्छा जी। तो हवा शुद्ध हो जाएगी। आप यहाँ करो, 200-400 मीटर की हवा एकदम शुद्ध। अच्छा। 45 दिन बाद छिपकली, चूहे, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर घर छोड़ के भाग जाएंगे और आसपास की क्रॉप बढ़ जाएगी, लोगों का मूड बदल जाएगा, बीमारियां ठीक होने लगेगी। ये सारे मिरेकल हो गए। आप 2 मिनट का अग्निहोत्र करो, अच्छा। प्रक्रिया उसमें देख लेना। और लंबा पानी के लिए क्या कहेंगे? पानी के लिए सहजन से अच्छा क्या है दुनिया में? अच्छा। देसी वाला सहजन, जिसका पकने पर बीज काला होता है, हाँ जी। जो साल में एक बार फल देता है, उसकी फली को क्रश करो, पानी में डाल दो। अच्छा। एक फली 20 लीटर पानी में शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, पीने लायक ऐसे ही रहेगा, मीठा मतलब जैसे हम टेस्ट अच्छा हो जाएगा। टेस्ट अच्छा हो जाएगा। 20 मिनट अच्छा, जो बैक्टीरिया वगैरह सब पानी के वो मारेगा। एकदम खत्म, अच्छा। केमिकल भी खत्म। अच्छा। अच्छा वैद्य जी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों ही जिम्मेवार होते हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा हमें कुछ सुझाव दीजिए इसको। पहले कारण नहीं पता होना हाँ, चाहिए कारण क्यों भी है। और पहले सुझाव। से एक माँ के 10-12 बच्चे होते थे। हाँ जी, हाँ जी। घर में भीड़ लगी रहती थी, 4 भाई है और 15 बच्चे हैं, बिल्कुल। और कौन चाचू है कौन ताऊ है पता ही नहीं। पता ही नहीं जो चलता। पहला बच्चा हुआ उसने जिसको बापू कह दिया, वो सबके बच्चों के वही बापू हो गए, यही होता था। है हाँ ना। जी। पता ही नहीं होता और किसका बापू, परिवार इतना जुड़े होते थे। हाँ जी। अब क्यों हो रहा है ऐसा? पहले तो खोज करो ना, फर्टिलिटी क्यों हो रही है। पैक्ड फूड। दूसरा, प्रोफिलेटिक्स। जी। लड़के लड़कियां जो है शादी से पहले प्रोफिलेटिक्स यूज कर रहे हैं, उसमें केमिकल हैं वो आपके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती हैं। तीसरा, आपका सैनिटरी नैपकिन, वो भी जहरीला बनाया हुआ है। आप क्या करोगे? अपने नैपकिन कपड़े के बनाना सीखो। एक मोहल्ले में, एक शहर में एक तो कोई हो बनाने वाली, कॉटन लाओ और उसका बनाओ नैपकिन। को इतना मुश्किल थोड़ी है बनाना। और प्योर रुई, अच्छा। उसको उसमें बॉयल करो, स्टीम दो, उसमें पैड बनाओ, अंदर रख दो, अरे वाह। बन गया। बनाती है एक जबलपुर में अच्छा। लड़की, महिला, पर वो जबलपुर वाली कितने को देगी? हर शहर में एक तो चाहिए, जी, जी, जी। और इसको बिजनेस लाख रुपए महीना कमाएगी। तो ये मेरा मैसेज है हाँ जी। महिलाओं के लिए, उनको कमाई करनी है, बहुत बढ़िया सुंदर टेलरिंग सीख लो और ये पैड बनाओ। जी, 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 जी। और ना समझ आए तो एक फिल्म देख लेना, पैड, देखी है। है हाँ ना? जी, हाँ जी। तो उससे उससे थोड़ा आइडिया मोटिवेशन मिल जाएगा। मिलेगी और आइडिया हाँ, मिलेगा। तो उसमें वो कॉटन हो, ये सब वो को नहीं था ना, हाँ जी, हाँ जी।
उसे तो कीमत के चक्कर में। हाँ ठीक है। तो इसके अलावा और क्या कारण और सुझाव देंगे आप हाँ इनफर्टिलिटी के लिए? देखिए, हाँ जिंदगी में एक मेरा लेख है, हाँ जी। वो पढ़ लेना सब लोग। अच्छा जी। लेख का कैसे ढूंढना है? प्रवक्ता.com, अच्छा कॉमा वैद्य राजेश कपूर, अच्छा कॉमा आगे लिखना ब्रह्मचर्य की अद्भुत ऊर्जा, ओके। या लिखना काम वासना की अद्भुत ऊर्जा। जी जी जी। 8 पेज आएंगे, इनको पढ़ लेना। एक भी डॉक्टर ये नहीं है रिसर्च पेपर जो ये कहता है कि हम फ्री सेक्स करके कोई नुकसान नहीं होता, एक भी रिसर्च पेपर नहीं। और आज लड़के लड़कियों को क्या बताया हुआ सबको कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करो। अरे भाई, वो सारे डॉक्टर कह रहे हैं जिनके इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर हैं, उनके रिसर्च पेपर ये कह रहे हैं कि यही सब कुछ है। हेल्थ, इंटेलिजेंस, उम्र की लंबी आयु। तुमने तो शादी से पहले जीवन को बर्बाद कर दिया है बैड प्रैक्टिस में। इंटेलिजेंस, कुछ याद नहीं आता बच्चों को, कुछ पढ़ाई नहीं समझ आती, कुछ नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो वो समझो, समझे। बूढ़ों को भी क्या कहा है, बुढ़ापे में अगर तुम उस सेलिबेसी में रहोगे तो प्रोस्टेट कैंसर होगा, यानी बूढ़ा भी जल्दी मर जाए। हाँ जी हाँ जी। सब झूठ। एक भी रिसर्च पेपर नहीं मिला है सन 13 से लेके मुझे आज तक 26 तक 13 साल में जो ये कहता है कि फ्री सेक्स का नुकसान नहीं होता। जी जी जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपिनियन है सर। एक ही रिसर्च पेपर मिलेंगे बहुत हार्मफुल। अगर आपको हेल्दी लाइफ, हेल्दी फैमिली लाइफ चाहिए तो संयम के साथ रहना सीखो। हाँ जी। और जो पैक्ड फूड खाते हैं इसमें सेक्स हार्मोन है हर एक चीज में, टॉफी में, चॉकलेट में। आपके 1 साल के बच्चे को आप क्या खिला रहे हैं? सेक्स हार्मोन। वो बच्चा क्या करेगा? लड़के लड़की को दे रहे हैं आप, स्कूल में वो क्या करेंगे? मजबूर है वो। तो आपके बच्चे कभी जवान होंगे नहीं, कभी माँ बाप बनेंगे। ये शाप नहीं दे रहा हूँ, आप ही के कर्म आपको बता रहा हूँ। आप गलत कर रहे हो जो कर रहे हो। बच्चा क्या करे जी, छोड़ता नहीं है ये, भुगतो फिर। बिल्कुल। हमारे बच्चे तो नहीं खाते, बचपन से ये सिखाया उनको। हमारा बच्चा 3.5 साल का जी। ग्रुप में गया, किसी में ग्रुप में गया, वहां पे आ गया, हिला खुला और वापस आ गया। बाबा बाबा वहां पे मैंने नहीं जाना। क्यों? अरे तो चॉकलेट खा रहे हैं, जहरीला टॉफी खा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा वहां। ऐसे मेरे दोस्तों के बच्चे नहीं खाते। सही। तो आप अपनी नालायकी का दोष अपने बच्चों को मत दो। जी जी। अच्छा। और जिनको हाँ जी। इनफर्टिलिटी हो चुकी है उनके लिए उनको कोर्स करने की आना पड़े। अच्छा। 3 दिन का कोर्स होगा, अपना ग्रुप बनाओ 100 लोगों का, कुछ जेन्युइन फीस लेंगे और रोज 3 घंटे आना है, सीखना है, समझना है और फिर वो करना है। जी ठीक है। गौमूत्र को इतना फायदेमंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च पेपर है सारी दुनिया के, अच्छा। भारत के नहीं। हाँ जी। 500 मूर्ख डॉक्टर हैं भारत के। मेरे पास इससे छोटी गाली कोई है नहीं मूर्ख। जो ये कह रहे हैं मोदी जी को, हाँ जी। लिख के भेजा गौमूत्र, इसके ऊपर ये पैसा देश का बर्बाद मत करो, सर्च नहीं करनी। अरे तुम काहे के वेटरनरी डॉक्टर हो, तुम तो वहाँ मूर्ख हो, तुम साइंटिस्ट हो ही नहीं। अरे इंटरनेशनल पेपर है, भारत सरकार ने सन 14 में आयुष डिपार्टमेंट में एक इतना मोटा कंपेडियम छापा है। अच्छा जी। जिसका वजन ही 3.5 किलो होगा। उसमें नेशनल इंटरनेशनल पेपरों को कोट किया गया है कि गौमूत्र और पंचगव्य पदार्थ दुनिया की हर बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। और गौमूत्र के ऊपर तो डिस्टिल्ड है गौमूत्र, वो सारी बीमारियों। इतना ही नहीं, इसमें यह भी लिखा है कि एलोपैथिक दवाई के साइड इफेक्ट खत्म करता है और गौमूत्र के साथ ले लो। अच्छा। होंगे ही नहीं साइड इफेक्ट। एफिकेसी प्रभाव 3 से 7 गुना बढ़ जाएगा। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, हाँ जी। रिसर्च पेपर कह रहे हैं। तुम 500 के 500 लोग तो डॉक्टर की आपकी डिग्री पूरी कैंसिल की जानी चाहिए। तुम इस लायक ही नहीं हो डॉक्टर बनो। अच्छा वैद्य जी, आपने ब्रह्म रसायन के बारे में भी कुछ बताया था, एक हमने पॉडकास्ट देखा था आपका, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हमारे ऑडियंस को बताएंगे प्लीज। एक डॉक्टर कृष्ण चंद्र हुए हैं, अच्छा जी। जिनको नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि उनके कारण करोड़ों करोड़ों रुपए का यूरिया बिकना बंद हो गया। अच्छा। तो मैनेज किया और उनको नौकरी से निकलवा दिया गाजियाबाद में। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उन्होंने बनाया था वेस्ट डीकम्पोजर। अच्छा। वो तो नहीं रहे अब, पर वेस्ट डीकम्पोजर मिलता है। डॉक्टर कृष्ण चंद्र वेस्ट डीकम्पोजर लिखो, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अच्छा। उनको व्हाट्सएप मैसेज डालो, ले लो। इतनी शीशी आएगी, हाँ जी। 100 लीटर पानी में 1-2 किलो गुड़ डालो। वो 1 किलो कहते हैं, मैं 2 किलो डालता हूँ।
और एक शीशी इतनी सी उसमें डाल दो और ओम ओम जितना जाप करोगे उतना वो जल्दी बनेगा। पॉजिटिव एनर्जी जितनी है उतना ज़्यादा बैक्टीरिया बनेगा। लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज हिलाओ और जूट की बोरी से ढक दो। अच्छा। छाया में गर्मी में रखता और 7-8 दिन लगेंगे उसके ऊपर खूब झाग सफ़ेद रंग की बनेगी कंगस। रोज उसको खोल दो, तैयार हो गया ब्रह्म रसायन। मैंने इसी का नाम रखा है ब्रह्म रसायन। एक तो 2-2 लीटर पी जाता है और ये कोल्हापुर सभी में। सुबह के समय पियो तो ज्यादा पियो। खाली पेट। 25-50 100 ml 200 ml अच्छा। धीरे धीरे बढ़ाना। इसी में गूंद कर आटे को खमीरा बना लो। अरे वाह। इसकी रोटी बनाओ खाओ, देखो ऐसा लगेगा खाया ही कुछ नहीं, तुरंत पचेगी। जी जी। और इसको मल्टीप्लाई करते रहो। अच्छा जी। गुड़ डालो पानी डालो, गुड़ डालो पानी डालो। ऐसा 150 रुपए भी जीवन भर प्रयोग कर लो। ठीक है। साफ बर्तन में बना लो। और 100 लीटर बनाना जरूरी नहीं है। वो एक शीशी को आप 10 लीटर के कैंपर में 20 लीटर में डालो अच्छा जी। और उसमें 18 लीटर पानी डाल दो, पाव भर गुड़ शक्कर डाल दो, ऑर्गेनिक ठीक। गुड़ डालो। हाँ जी। वो 7 दिन में बनेगा। एयर टाइट नहीं करना। अच्छा जी। एनारोबिक है ये, है कि एरोबिक है ये, एनारोबिक नहीं। अच्छा जी। ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ब्लास्ट हो जाएगा। पीते रहो, बाल धो लो, लंबे बाल हो जाएंगे। इतने फायदे हैं। 4 दिन पे रेशम बन जाएंगे। खारिज शरीर पे सोराइसिस है वो ठीक हो जाएगा। मेरी बहुत फायदेमंद है ये। बहुत। हाँ जी ठीक है। अच्छा, थायराइड हो जाता है तो एलोपैथी में बोलते हैं सारी उम्र दवाई खानी है, तो इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे थायराइड आपसे वाले? एक सवाल पूछना, हाँ जी। कौन सी बीमारी का दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती? सभी चीजों में बोलते हैं। हाँ जी। बीपी है तो, हार्ट की प्रॉब्लम है तो सारी उम्र खाइए। सारी उम्र खाओ। ऑपरेशन और डायग्नोसिस हाँ जी। हाँ जी। ये हमारे काम का है, मेडिकल साइंस में जोड़ने का है। जी। जो मेडिसिन पार्ट है वो पूरा हटाने का है, अच्छा जी। वो पूरा गलत है। बेसिकली थ्योरी गलत है। सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन से इनकी दवाई बनती है और दुनिया में कोई दवाई सिंगल साल्ट से नहीं बनती। अच्छा। इसलिए मॉडर्न मेडिकल साइंस का मेडिसिन पार्ट साइंटिफिकली गलत है, तो क्या थ्योरी करें? गलत। क्या करें फिर? थायराइड तो हो ही रहा है सभी को, जैसे कई बार बच्चे होने के बाद हो रहा है या किसी भी वजह से हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है। पैक्ड फूड खाए बिना नहीं होता। जब पैक्ड फूड खाते हैं तब होता है। यहाँ केमिकल इकट्ठे हो गए, निकाल दो केमिकल। कमजोर है ये जगह, एक्सरसाइज कर लो। बस 2 काम करो, केमिकल निकालो, एक्सरसाइज करो। अच्छा। अब ये इसे तो भी- पूछो कौन सी एक्सरसाइज, हाँ वो भी बताइए। हाँ जी। केमिकल कैसे? धनिए की चटनी खाओ, बारीक धनिया सुगंध वाला, धनिए की। अच्छा ठीक है। कटोरी भर के खाओ। अच्छा। नींबू डाल लो खटाई के लिए। उसमें मिर्च की जगह डालो काली मिर्च, अच्छा। अदरक डालो और खाओ तो ये जहर निकल जाएगा अच्छा। धनिए से। धनिए से निकल जाएगा। और इसकी एक्सरसाइज करो, अच्छा। ठीक ऊंचाई करो, अंदर बाहर सांस 20 बार, अच्छा जी। फिर पीछे करो 20 बार, फिर नीचे 10 बार, 20-20 40-10 50, सुबह दोपहर शाम। क्या होगा? थायराइड की दवाई घटाते घटाते बंद करो। थायराइड का राम नाम सत्य। 3 महीने नहीं लगते। सही। केमिकल मत खाना, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, पिज्जा बर्गर खा रहे हो तो फिर मुझे दोष नहीं देना। फिर मॉडर्न बनकर जल्दी भगवान से भेंट करो। अच्छा वैद्य जी, पीपल के पेड़ के तो बहुत फायदे हैं, तो इसकी पूजा भी की जाती है, तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते एक लाइन बता दे। हैं। हाँ जी। हाँ जी। अयोध्या जी में जिस रेस्ट हाउस में मैं ठहरा, उसको पता लगा मैं वैद्य हूँ। ये वैद्य जी 8 साल से मेरा डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। अच्छा। जवान आदमी 35-38 साल का। अच्छा जी। 3 बजे का टाइम था। मैं क्या, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, वापस आऊँगा शाम को। 2-3 घंटे पीपल के नीचे बैठ गया। वापस आया तो पता क्या कहा? हाँ जी। मैं ठीक हो गया। 8 साल का पेशेंट एक दिन में क्योर। पीपल के नीचे वैद्य मैं बैठने से- पूरा ठीक हूँ। अरे ये कैसे, मतलब साइंटिफिकली भी देखा जाए तो? वहाँ पे इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, पूरे बॉडी की एनर्जी को बदलती है। अच्छा। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, ये तो है ही। हाँ वो पर पूजा की आपको जाती मानना है नहीं मानना मानो, ये साइंस है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी बॉडी, जहाँ कुछ गड़बड़ है बॉडी में, प्लांट्स बिना कहे आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस शुरू कर देते हैं। जो पूज्य पौधे हैं वो ज्यादा करते हैं। अच्छा जी। आप आधा घंटा बैठो रोज। अच्छा। हमारे जस्टिस दिनेश बोंगा हैं, वो पेड़ के नीचे बैठना शुरू किया उन्होंने चंडीगढ़ में। कहते मेरे तो काम करने की क्षमता बहुत बढ़ गई।
एक बार इतवार को चले गए, बीमार हो गए, और नेक्स्ट डे मैं पहुंच गया उनके घर कि याद नहीं रहा मुझे, आपने कहा था इतवार को मत जाना। अच्छा, संडे को नहीं बैठना। हम्म। अच्छा, ठीक है। तो बस बाकी डिटेल में फिर करें। डिलीवरी के बाद महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना है और एक मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए? ध्यान रखने की वही बात है जो हमारी 40 दिन के छिले वो का आपने बता, बताया, हाँ जी। उसका पालन उसके करो। बाद दूध का उत्पादन, हाँ बच्चे को 40 दिन तक दीपक की रोशनी में रखो, अच्छा जी, ठीक है। और दीपक स्क्विंट ना बने, ऐसी तिरछा देखे, कभी दीपक इधर कभी इधर, अच्छा, वहां पे कोई आवाज नहीं करनी, केवल मंत्रों की ध्वनि, माँ की आवाज, कोई फालतू आदमी अंदर ना जाए। 40 दिन के बाद उसको कम लाइट में बाहर लाना बच्चे को, और जितनी आप मंत्र ध्वनि संस्कृत की करेंगे उसके ब्रेन सेल उतने एक्टिवेट होंगे, उतना इंटेलिजेंट बनेगा बच्चा। अच्छा जी, ठीक है ना, ये अनुभूत चीजें हैं। और माँ को जो भी, और दूध बढ़ाने के लिए शतावरी बढ़िया ले लो, लेकर उसको कूट पीस के रख लो, 1 चम्मच। अच्छा दूध मिल जाए, भैंस का मिले तो भी चलेगा, उसको इंजेक्शन वगैरह ना लगे हों, उसमें पावर दूध में उसको पकाओ, आधा पानी आधा दूध मिला के, शतावरी 1 चम्मच पकाकर 1 चम्मच जीरा भी डाल देना, उसको खिलाओ, उसी दिन दूध बढ़ जाएगा। किडनी स्टोन, पथरी, रसोली, इसके लिए आप कोई नुस्खा बता सकते हैं? पत्थर चट के पत्ते 2-3 रोज खा लो, अच्छा, ये इसका नुस्खा। घर में गमले में लगा लो 10-12 पौधे, अच्छा जी, उसी से आ जाएगा। कैसे उसको यूज कैसे करना है? मुंह में डालो और चबा लो। अच्छा, हाँ। अच्छा जी। वैद्य जी, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बहुत रहती है लोगों को, इसके लिए भी आप थोड़ा सा हमें बताइए, कारण भी और सुझाव भी बता दीजिए। हो ही नहीं सकता ठीक। पहले झटका देते हैं। चाय पियोगे, हाँ। कॉफी पियोगे, पैक्ड फूड खाओगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, रात का खाना खाओगे, बार बार खाओ, बिस्कुट ब्रेड चबाते रहोगे, बकरी कभी ठीक होना है, समय पे खाना, चाय कॉफी कभी नहीं पीना, अच्छा, बातें करते हुए ओवर ईटिंग हो जाती है, वो अच्छा, भी। चाय की लत है, फिर क्या करें? ग्रीन टी ले, कैसे क्या करें? मतलब ऐसे में सबको लत लगी बात रहती तो है। आपकी जाए, चाय पीते ही है। ब्रह्मी, शंख पुष्पी, अच्छा जी, जटामासी बराबर मात्रा में मिला लो, इसमें आम, अमरूद, जामुन के पत्ते मिला दो सुखा के, तो अच्छा है। अच्छा, लगभग सब बराबर बराबर करके ठीक है। जीरा मिला लो, सौंफ रंग वाली मिलती है वो मत डालना, बिना रंग की सौंफ मिले, अच्छा जी, फीकी सी, अच्छा जी। कभी कभी पतंजलि की मिलती है वो भी डाल सकते हैं। इसको पाउडर बनाओ, 1 चुटकी बॉयल करो, और डेंडिलियन, अच्छा, ये क्या जबरदस्त चीज़ है, वो मंगा के वो इसमें मिला लो। अच्छा जी, लौंग दालचीनी मत डाल देना गर्मियों में, ये टिड्डी मत्ता मत करना, अच्छा, ठीक है। बस 1 चुटकी उबलते पानी में डालो, पियो, पीते पीते नशा हो जाएगा। ये ग्रीन टी जैसी ही होगी टेस्ट इसका, अरे उससे मजा बहुत, आएगा पिए, उससे उससे बहुत नहीं बेहतर। बढ़ता। ट्रैंक्विलिटी आपकी जरूरत, हाँ, ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट हो। और दूसरा, हाँ जी, अगर भांग के पत्तों को अच्छा जी, खूब मसल मसल के धो दो, इसका नशा निकल जाएगा। अच्छा, इनको सुखा के रख लो, ये भी 1 चुटकी डाल दो, इसी में जो हम फिर चाय बनाते हैं। ट्रैंक्विलाइजिंग ठीक है, वो इफेक्ट, मतलब इसका जो है जहरीला असर नहीं होगा। अच्छा जी, ये भी डालो, वो भी डालो, सब मिला के रखो, पियो, पर इसके साथ 1 बादाम जरूर डालना पड़ेगा, अच्छा, ये खुश्की करता है ना, अच्छा जी, तो आपको देखो ब्रेन फ्रेश होगा, और एल्जाइमर पार्किंसन में लाभ होगा। अच्छा जी। तो वैद्य जी, एक रैपिड फायर कर लेते हैं जिसमें आपने बस एक लाइन में आंसर देना है। मल्टीग्रेन लेना सही है? हाँ नहीं, ये कैसे अब? मल्टीग्रेन गर्म होता है, हाँ जी, पचने में बहुत मुश्किल होता है, और खाने वाली की बनाई टेक्निक से नहीं बनाया तो नहीं पचेगा, अच्छा जी, तो इसलिए हाँ नहीं में एक में तो जवाब हो ही नहीं सकता। जो उनकी टेक्निक है पूरी फॉलो करो। अच्छा, 1 रात भिगोना, उसके बाद बांस की टोकरी में स्टीम पे इसको पकाना, स्टीम पे पकाने के बाद उसी पानी में 10 मिनट फिर पकाना। गर्मियों के लिए कोई अच्छी ड्रिंक जो गर्मी दूर करे अंदर से? गोंद कतीरा, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए कैसे हम रेडी करें, क्या करना है? हाँ गोंद कतीरा रात को भिगो, ये सब झंझट मैं नहीं करता। अच्छा जी, जब गोंद कतीरा लेता हूँ, मिक्सी में डाला, पीस दिया, अच्छा जी, जितना गोंद कतीरा है उसमें खांड डाल दी, फिर पीस दिया। अब क्या होगा, गोंद कतीरा चिपकेगा नहीं, आपको देने से 5 मिनट पहले भिगोया था, अच्छा। इंस्टेंट ड्रिंक बन गया। और इसमें जो लाल कलर का वो क्या आपने? वो रोडोडेंड्रन का शरबत बना हुआ था, अच्छा, तो आप गुड़हल के फूल ले लो ना, उसी टाइम 2 फूल पीसो, मसलो या सुखा के रख लो, उसी टाइम मसलो और डाल दो,
शरबत तैयार घर में नेचुरल। नेचुरल। और शीशम के पत्ते अच्छा। उसी टाइम ताज़े तोड़ो, तोड़कर फेंटो और पिला दो। और एक और बड़ा बहुत ताकत, बादाम से ज़्यादा ताकत, हाँ जी। महाबला, अच्छा। अतिबला, कंघी, ये नेट पे लिखना, आप पौधा कहोगे तो हमें पता है कौन सा पौधा है। अच्छा। या गाड़ियाँ वाड़ी नहीं चलती, पत्ते तोड़ के ले आओ, अच्छा। खा के रख लो, पाउडर बना लो, पानी में घोलो, फेंटो, पीते पीते ताकत आ जाएगी। वही शीशम के पत्ते, वही गुड़हल के पत्ते। जी जी जी। 2 क्यों, आप 10 ड्रिंक बना लो। ठीक है जी। जरूरी है प्रिजर्वेटिव वाले जहरीले शरबत पीने हैं? फ्रेश कब बना जी? महीने पहले बना था। तो आपकी मति में कोई फर्क है ना कि फ्रेश को पढ़ रहे हैं आप, ये नहीं पढ़ रहे महीना पहले बनाए। और महीना पहले बनाए तो उसके अंदर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जहर है कि नहीं? अभी रूह अफ़ज़ा ये सब चल रहे हैं, गुलाब जल, ये रूह अफ़ज़ा तो और खतरनाक, और भी बुरा। ये पीजिए ना। केवल वो आपको ये नहीं कर रहे हैं, वो ये भी कर रहे हैं आप लोगों को एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए वो अपना पूरा पैसा दे रहा है रूह अफ़ज़ा। तो आप तो जहर भी पी रहे हो और आगे मारने की और व्यवस्था अपने लिए खुद दुश्मनों को ताकत दे रहे हो। बिल्कुल। आंखों के लिए कोई एक फायदेमंद जड़ी बूटी? मुश्किल है पर बता देता हूँ। हाँ जी। कुरुख मुंडी, अच्छा। बिना पानी के, इतवार के दिन जाकर 5 दाने निगल लो, 5 साल तक नजर एकदम ठीक रहेगी। और अगर चश्मा जैसे बच्चों को लग गया है उतर जाएगा। अच्छा उतर जाएगा। तो ये कहाँ से और मिलेगी ये उसको जड़ी साबुत बूटी? निगलना है, हाँ जी। नेट पे देख लो। अच्छा नेट पे कुरुख मुंडी। सर्च करो मिल ताजी तोड़ना, सूखी में तो निगल ही नहीं सकते। हाँ अच्छा ठीक। ताजी तोड़ के निगल लो, बच्चा नहीं निकल सकता, बड़े। अच्छा। और फिर पानी पीना नहीं, अच्छा बिना पानी के बिना पानी सलाइवा के साथ। अच्छा जी। मैं तो निकले थे 4 या 5 दाने निकले थे और मेरी नज़र में बार बार दवाइयाँ करता था, वाकई मिरेकल हो गया है। आज तक मुझे दोबारा दवाई नहीं करनी पड़ी आँख की। अच्छा आप चश्मा लगाते हैं वैसे? चश्मा तो नहीं था तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता था। आज दवाई डाल लो, आज एक्यूप्रेशर कर लो। तो चश्मे से तो मुझे इरिटेशन है, 25 साल में लगा था मैंने, फिर नहीं लगाया। देखो कोई एक चमत्कारी फल जो वरदान है हेल्थ के लिए, अमृत फल जिसे हम कहेंगे, कोई ऐसा फल? आंवला। आंवला ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए कोई एक नुस्खा, इंस्टेंट एनर्जी आ जाए। बहुत महंगा है। हाँ बताइए। कैटरपिलर मशरूम की एक ड्रॉप ले लो, अच्छा 10 लाख रुपए किलो है। ओहो। 1 ग्राम 1000 रुपए की है। हाँ। और 1 ग्राम 1000 की मतलब 20 ड्रॉप 1000 की है। मिडिल क्लास देख रहे हैं हमारा ये 50 पॉडकास्ट। रुपए की एक ड्रॉप। अच्छा 1 ड्रॉप पियो, हाँ 1 ड्रॉप 5 लोगों को पिला दो, अच्छा जी एनर्जाइज, एकदम से एकदम एनर्जी। और दूसरा एकदम सस्ता, हाँ जी। अग्निहोत्र भस्म, अच्छा खांड मिलाकर 1 चुटकी चाट लो, यूं एनर्जी खटाक। जी 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 ठीक है। खून की कमी पूरा करने के लिए कोई ऐसा? गुड़हल के फूल, अच्छा 2 फूल, डबल फूल है तो हाँ। 1 फूल अच्छा पीस कर, गुड़ मिलाकर, धामपुर का गुड़, अच्छा गुड़ इसलिए क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम आयरन बहुत ज्यादा है, अच्छा जी ठीक। मिलाकर ठंडे पानी में फेंट के रोज पी लो, अच्छा 10-15 दिन में ब्लड बन जाएगा। अच्छा अगर गुड़ ना हो तो जैसे आपने देसी खांड बताया वो चल डाल सकते हैं? अच्छा ठीक। कौन सा मसाला वजन घटाने में रामबाण है? त्रिकोटा। त्रिकुटा ठीक है। कोई ऐसी आयुर्वेदिक जादुई ड्रिंक जो फैट कटर हो, कोई जादुई ड्रिंक जो हम घर पर रेडी कर सकें? ठंडे पानी में शायद, गर्म पानी में नहीं। और नींबू अच्छा ठंडे पानी में शहद और नींबू। और चिया सीड, जी रोज दिन में 3 बार 1 चम्मच पियो खाली। अच्छा जी अच्छा खाली पेट ले लो ठीक है। जौ का हाँ जी सत्तू अच्छा 1 चम्मच तीनों टाइम खाओ, तेजी से वजन घटेगा। जो सर्दी का मौसम हो तो 2 काली मिर्च डाल लेना। अच्छा जो के सत्तू में ही डाल लो है ना, मिक्स कर लो ठीक है ठीक है। अच्छा बेस्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट जो आप भी करते हैं वो हमें बताइए। रात का बासी चावल अच्छा। फर्मेंट करके सुबह खाओ, और दही छाछ डालना हो तो सुबह डालो, इससे बढ़िया कोई ब्रेकफास्ट नहीं। अच्छा दूसरे नंबर पे अंकुरित मूंग या मोट, अच्छा रात का बचा हुआ चावल लेना है और पानी फिर डालो, मसल के रख दो, अच्छा जी सुबह उसको तड़का दो, गरम नहीं करना, अच्छा गर्म नहीं करना, तड़का हल्का लगा सा, लो। हल्का। अच्छा ठीक है ये खाओ और आपकी तरह स्वस्थ जीवन मौज पाओ। बनाओ। ठीक है गैस्ट्रिक जी। प्रॉब्लम, हाँ जी बैड बैक्टीरिया, हाँ जी हाँ जी हाजमा, हाँ, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, अच्छा नर्वस सिस्टम, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा लेडीज के लिए बता दीजिए कि ये जो
छाइयाँ, मुहासे, पिगमेंटेशन ये सब दूर करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खा? संयम से रहना सीखो। अच्छा जी। लड़कियों को यही सिखाया गया है, भोग भोग भोग, और तीखे चटपटे पदार्थों को थोड़ा अवॉइड करो। खाओ, हाँ जी। मन करता है बच्चों का, पर थोड़ा संयम से रहना, तीखे पदार्थ कम खाना, मिर्च वगैरह थोड़ी कम खानी। कम खाओ, और रात का खाना अवॉइड करो। पैक्ड फूड कभी नहीं। खूब चटपटा खाओ जी, और बच्चे नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? वो घर का बनाना। और मिर्च वो खानी है जो चपटी ना हो। अच्छा जी। चिपकी हुई चपटी मिर्च लाल जो है जेनेटिकल मॉडिफाइड। बड़ी लंबी लंबी मिर्चें ऑनलाइन ढूंढ लो, हाँ जी। वो खाओ। अच्छा। तो ठीक है। और पेट साफ करने के लिए कभी कभी हरड़ इसबगोल, या रोज अच्छा। 1 चम्मच इसबगोल 1 चम्मच हरड़ रोज रात को खा लो, पेट साफ रहेगा, तो चेहरे पे ग्लो रहेगा। अच्छा, सोने से पहले खा लो। गर्म पानी या सिंपल? पानी, अच्छा, कोसा गर्म पानी। पानी से। ठीक है, सुबह रोज। पेट साफ। 40-50 साल खा लो इसबगोल त्रिफला बराबर मिला के। अच्छा। त्रिफला बनाना मैंने सिखा दिया है, हाँ, आपने बताया। वॉल्यूम में बराबर। अच्छा जी। धन्यवाद वैद्य जी। आपने पहले तो अपना इतना कीमती टाइम दिया और इतनी वैल्यूएबल नॉलेज दी हमारे स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। आपने जो जंग छेड़ी है ना, हम तो आपके साथ हैं। सच में बहुत अच्छा लगा हमें आज का ये आपके साथ वार्तालाप, और बहुत मतलब नॉलेज मिली है हमें अपने स्वास्थ्य को किस तरह से हम निरोगी रख सकते हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए शुभकामनाएं। शुक्रिया। आपका पॉडकास्ट खूब सफल हो, धन्यवाद। आपका चैनल बढ़े, आप अपने मिशन में सफल। धन्यवाद। जय श्री राम। आई एम श्योर आज का पॉडकास्ट हमारी सभी ऑडियंस को बहुत पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और आप सभी के कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम अगले पॉडकास्ट में फिर वैद्य जी से उन सभी समस्याओं पर फिर से हम बात कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं फिर से ऐसी ही एक नए एपिसोड में ऐसी स्पेशल हस्ती के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।